गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून। मैं क्लियर दिख रही हूँ, ये आप लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? ओके 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 ओके। एक्चुअली मैं जूम पे इसलिए नहीं आई ना कि जूम पे माइक का प्रॉब्लम होता है हमेशा मेरे साथ। एंड एक चीज़ और प्रॉब्लम होती है कि जूम पे 100 ही लिमिट होती है। बट इसलिए मैं लाइव आ गई कि लाइव आके मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। तो सभी लोग आ जाइए, उसके बाद स्टार्ट करते। 35 लोग आ चुके हैं अभी तक। हेलो हेलो सभी को हेलो। मीटिंग का वेट कर रहे थे। मेरे साथ ही प्रॉब्लम होता है ना, बिकॉज़ मेरा भी बेबी है, छोटा ही है, बट आज किसी तरह संभालने के लिए मैंने दिया है क्योंकि आज भी संडे है और समर वैकेशन भी चल रहा है। बहुत लोग का फर्स्ट होगा, बहुत लोग का फर्स्ट होगा क्योंकि मैं मीटिंग कम ली हूँ। सही बात है, मैं ज़्यादा वीडियो बना के ही शेयर कर देती हूँ या चैट के थ्रू। चलिए 39 और लोग आ जाइए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। कुछ टॉपिक्स मैंने लिख रखा है, आप लोग ने जो पूछा था वो मैं लेके बैठी हूँ नोट करके। बाकी कुछ चीज़ फ़ोन में भी शेयर करके दिखाऊंगी लाइव। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। आप लोग अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज़ ये लाइव में कितने लोग भी आ सकते हैं। तो अगर किसी का ग्रुप है खुद का तो उसमें लिंक को शेयर कर सकते हो। हेलो 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 सभी को हेलो। श्वेता जी हेलो, नीरज यादव, एफकेट, मुस्कान, सभी को सब बढ़िया सब बढ़िया। नो मैम, हेलो मैम। नो मैम कौन लिख रहा है? नो मतलब नो मैम का क्या मतलब? ओके ओके, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। चलो, किसी वाली ये स्माइली भी आ रही है, क्या बात है। लुकिंग सो प्रिटी, थैंक यू। ऐसे मैं इतनी सुंदर हूँ नहीं, ये लग रहा है कि यूट्यूब पे पहली बार लाइव आई हूँ इसलिए ज़्यादा दिख रही। फर्स्ट मीटिंग है, हाँ बहुत लोग की फर्स्ट मीटिंग है। इंतज़ार नहीं करवा रही हूँ बिकॉज बहुत लोग ना, एक्चुअली अभी 41 लोग हैं तो अभी जस्ट शेयर किया है ना, तो आ जाने दो आप सबको लाइव। फिर मैं एक्चुअली मैं जल्दी भागने वाली नहीं हूँ, मैं 2 घंटे रहूँगी आज, एटलीस्ट 4 बजे तक तो रहूँगी। और यूट्यूब पे पता नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव आई हूँ। पता भी नहीं था लाइव कैसे, मैंने कोशिश किया तो लाइव हो गया। ओहो क्या बात है, चलो सुंदर है, अच्छी बात है। तारीफ सुन के मैं थोड़ी सी खुश हो गई, मैं सुंदर हूँ। ओके ओके, नोट कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप नोट। कुछ पॉइंट देखो, मैं हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि प्रमोशन कैसे कराते हैं। सबसे मेन टॉपिक कि आप प्रमोशन कैसे कराती हैं, ये तो मैं बताऊंगी आज। और लीड से बात कैसे करते हैं, हाई टिकट क्लोज सेल कैसे करते हैं, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, फिनांस मैस्ट्री एंड डेटा साइंस, हाई टिकट सेल बोलते हैं इसको। ये चीज़ें भी बताऊंगी, लाइव से भागना नहीं, लास्ट तक मैं सारा चीज़ बताऊंगी। क्लोजिंग कैसे करती हूँ, बात कैसे करती हूँ किस लीड से, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी एक एक करके। बिकॉज़ मैंने नोट किया है, ऐसे मैं भूल भी जाती, लेकिन बट मैं कुछ टॉपिक्स नोट की हूँ, 10 टॉपिक मैंने नोट किया है। मैं अगर जो लोग नए हैं उनको मैं अपने बारे में पहले बता देती हूँ कि मेरा नाम स्वाति पांडे है एंड मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड एक मदर भी हूँ। और साथ में मैं एमटी में 19 से 20 मंथ हो गए मेरे वर्क करते हुए, और मेरी जो अभी तक की अर्निंग है वो 32 लाख प्लस हो चुकी है। तो ये है मेरा एमटी से रिलेटेड एंड खुद से थोड़ा सा रिलेटेड इंट्रोडक्शन। जो लोग नए हैं, जो किसी और टीम से, जैसे मेरे डाउनलाइन की डाउनलाइन है तो उन लोग के लिए मैं बता दी, और बाकी मेरे जो डाउनलाइन है वो तो जानते ही हैं मेरे बारे में। और मैं भी जीरो एक्सपीरियंस से इस काम को स्टार्ट की थी, तो जो भी ये काम को ना, एफिलिएट मार्केटिंग को जीरो एक्सपीरियंस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किए हैं और सोचते हैं कि नहीं होगा, तो वो पेशेंस रखेंगे। मैं बताऊंगी स्टार्टिंग से कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है।
तो आप इस चीज़ के लिए मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे मतलब लिखना नहीं आता है, एडिटिंग नहीं आती है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी आप इस चीज़ को माइंड से जब निकाल दोगे ना कि मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे से नहीं होगा, तो बिल्कुल आपसे नहीं होगा ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को आप माइंड में बिल्कुल रखना कि मेरे से ना हर चीज़ होगा, क्योंकि मैं सीखने आई हूँ, और सीखने आए हो तो बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर सीखने का इंसान में ये रहता है ना कि हाँ मुझे सीखना है, तो सीखने वाले इंसान हर कुछ कर लेता है, ठीक है। ओके, यूट्यूब अगर लाइव ये शेयर हो पाएगा तो मैं शेयर कर दूंगी, टेंशन मत लेना आप लोग, उसकी टेंशन मत लेना। अगर शेयर हो पाएगा तो कर लूँगी, बाकी नहीं होगा तो आप जब तक लाइव में बने रहना। मैं 4 बजे तक इसलिए बोली कि हो सकता है कि जो मैं 10 टॉपिक लिखी हूँ इंड नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं बिगनर्स के लिए यही बताना चाहूँगी कि आप इस बात का टेंशन मत लेना ना कि मुझे कुछ नहीं आता है। आप इस बस माइंड में ये रखना ना कि मुझे हर चीज़ सीखना है, ठीक है। हर चीज़ सीखना है, इस चीज़ का आप माइंड में रखना। और मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे नहीं हुई, मैं सारा चीज़ क्लियर करूँगी स्टार्टिंग से, तो बिल्कुल भी नहीं रखना आप लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मैं बताती हूँ। मैं जैसे आपने किसी ना किसी के थ्रू मेरे पास या किसी के पास ना इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखे होंगे उनको अर्न करते हुए, उनको एफिलिएट मार्केटिंग करते, मिलियनेयर ट्रैक में काम करते, क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं वो मिलियनेयर ट्रैक के पार्ट हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखे होंगे और ज्वाइन किए होंगे उनके साथ। हो सकता है कुछ लोग 1 साल वॉच किए होंगे, कुछ लोग 5 दिन किए होंगे, कुछ 10 दिन, कोई 1 दिन में ही ज्वाइन कर लिए होंगे, तो ऐसा हुआ होगा। तो मैं भी देखी थी किसी ना किसी को, मैं भी हाउसवाइफ को देखी थी, और मैंने उन्हें ज़्यादा वॉच नहीं किया था, ज़्यादा उनके स्टेटस स्टोरी नहीं देखी थी। बट एक दिन क्या हुआ था ना, उन्होंने ना एक लगाया था स्टेटस। जैसे मैं उनको इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा था, नंबर आया, मैं नंबर पे चली गई थी और मैं देख रही थी उनकी स्टेटस। 1-2 दिन देखी थी तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं की। एक दिन उनके बेटे का बर्थडे था, बर्थडे आने वाला भी है, मतलब 22 को, 20 या 22 को है जुलाई में। तो उस दिन बेटे का बर्थडे था, तो उन्होंने एक चेन गिफ्ट किया था अपने बेटे को, 2 साल का बेटा था उनका। वो स्टेटस मैं देखी। उसके बाद मैं क्या की कि उस स्टेटस को देख के उनकी इंस्टाग्राम आईडी, उनकी चैट को ओपन किया, चैट को ओपन करके फिर मैं इंस्टाग्राम आईडी पे उनके गई, फिर इंस्टाग्राम को देखा तो नॉर्मल हाउसवाइफ थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च किए, देखी कि ये कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व कर लिया वहीं पे कि मतलब इसमें ऐसे भी कमाया जा सकता है, मतलब ऐसा मैं भी कर सकती हूँ, ये कर रही है तो मैं ये सोच के उनको मैसेज पिंग किया। फिर उनका उधर से मैसेज पिंग नहीं किया, उनका मेरे पास फॉलोअप मैसेज आया था, वो फॉलोअप लेती थी, ठीक है। फॉलोअप मैसेज आया था। फॉलोअप मैसेज में क्या था, पहला पॉइंट मैं बताती हूँ। फॉलोअप मैसेज में ये था, प्रेजेंटेशन वीडियो था, प्रेजेंटेशन वीडियो। अब आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है ना? प्लीज़ एक बार यस टाइप कर देना, क्योंकि मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ कैसे मैं स्टार्ट की थी। यस टाइप कर दो आप लोग, तब आगे मैं बढ़ूँगी। ओके, अब पूछ रही है स्पॉन्सर कौन है, तो मैं बता देती हूँ। मैं ज्वाइन की थी ऋषा मैम के थ्रू, जर्नी को मैं ऋषा मैम के थ्रू ही मैंने इसको स्टार्ट किया था। स्पॉन्सर का चलो मैं नेम भी बता दी कि मैं उनके थ्रू ही स्टार्ट की थी। लेकिन अभी के डेट में मतलब दोनों साथ ही हैं, मतलब कुछ नहीं ऐसा है कि वो आगे है मैं पीछे हूँ, मैं पीछे हूँ आगे हूँ, कुछ नहीं। तो मैंने स्टार्ट किया था उनके थ्रू। चलिए, जर्नी समझ में आ रही है आप लोग को, अच्छी बात है। मैंने देखा उनका फॉलोअप मैसेज ये आया था, आप लोग भी नोट कर लेना अगर किसी को फॉलोअप लेना हो तो। अगर आपके पास कम लीड है तो आप फॉलोअप ले सकते हो। फॉलोअप में ये था, प्रेजेंटेशन वीडियो था, ठीक है। प्रेजेंटेशन वीडियो के नीचे लिखा हुआ था कि अगर आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट करेंगी, मैंने इस वीडियो को देख के मेरी टोटली लाइफ चेंज हो गई, मैंने यहाँ से इतना अर्न किया, अगर आप भी स्टार्ट करेंगी जितना जल्दी तो उतनी जल्दी आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप लेट करेंगी तो नुकसान आपका है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। ये था, ठीक है, प्रेजेंटेशन वीडियो था। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि लीड प्रेजेंटेशन नहीं देखी थी, तो कसम से बताऊँ तो मैं भी नहीं देखी थी, मैंने नहीं देखा उस चीज़ को। मैं क्या की तुरंत से उनको कॉल कर दी। जैसे लीड हम लोग को कॉल करती तो हम लोग इरिटेट होते हैं ना कि प्रेजेंटेशन नहीं देखा, कॉल कर दिया। तो मैं भी डायरेक्ट से क्या की, कॉल कर दी उनको, ठीक है। कॉल किया तो कॉल करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने रिसीव किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से कन्विंस किया, आप क्या करते हो, आपके घर में कौन कौन है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, फादर इन लॉ क्या करते हैं, घर में मेड आती है नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें पूछा उन्होंने। तो मैंने ये सब चीज़ मतलब मुझे फाइनेंशियली तो कोई इशू नहीं थी, बट मुझे खुद के लिए करना था, मैंने बताई। फिर मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है मैं ज्वाइन करती हूँ। तो उन्होंने बोला कौन से कोर्स से,
तो उस टाइम 3 ही कोर्स हुआ करता था, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। तो मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आपको सारे कोर्स आ जाएंगे, मुझे क्लियर नहीं हुई। मैं बस ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गई कि चलो ट्राई करके देखती हूँ। मैं ट्राई करने के लिए ज्वाइन की, मैंने शाम में पेमेंट किया, ज्वाइन हो गई। ठीक है, वो डे था 31 जुलाई नाइट था जिस दिन मैंने पेमेंट किया था, और 1 अगस्त 2022 को मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई एमटी में। स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैं एक दिन भी, जो होता है ना, एक दिन भी ब्रेक नहीं ली, स्टार्ट हो गई मैं। मतलब 0 फॉलोअर्स से इंस्टाग्राम में स्टार्ट किया, और मुझे कंपनी के फाउंडर का नाम तक नहीं पता था कि क्या है कंपनी के फाउंडर का नाम, व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी नहीं पता था। आप लोग बोलते हो ना कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैं देखती थी ना किसी को टैग किए हुए अहमद इरफान सर को, तो मैं बहुत ये सोचती कि इनको क्यों टैग करता है कोई, ये कौन है। फिर मैंने सर्च किया, तब पता चला, मतलब थोड़े टाइम बाद। बेइज्जती की भी थोड़ी सी बात है कि कंपनी के फाउंडर की नाम क्यों नहीं पता थी, आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, इसलिए आप लोग के पास होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग कुछ नहीं पता था। फिर भी मैंने जर्नी स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद धीरे 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 अपना काम स्टार्ट की। मैं रेगुलर कंटिन्यू रही। फर्स्ट मंथ में मैंने 5,000 की अर्निंग की, बट ये 5,000 मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्ट किया था, और मैं लास्ट मंथ होते होते ऑनलाइन मार्केटिंग को कन्विंस कर ली। तो उस दिन पता चला कि मुझे खुद के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग लेना हो, मैं ली, तब जाके मैं ज्वाइन कराई। तो वो चीज़ें वहाँ पे मेरी नुकसान नहीं हुई, बट प्रॉफिट हुआ कि मेरा डैशबोर्ड पे पैसे 5,000 रुपये आ गए। लेकिन जो मैं कोर्स ली थी वो खुद के लिए ली थी, तो ये मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट था, जो कि अभी तक उसी से कमा रही हूँ। डाटा साइंस मैंने अपग्रेड कर लिया, कंपनी ने जैसे ही लाया, बट कमा तो रही हूँ उसी से ना। तो वो कोर्स वहाँ पे कोई मायने नहीं रखा। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ी, 4-5 महीने में मैंने 50,000 की अर्निंग कंप्लीट की। फिर अगले 7-8 महीने में मैंने 1 लाख की अर्निंग कंप्लीट की। ऐसे करते करते आगे बढ़ती गई। ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोग को कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैं कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी। ठीक है, हो गया? ये टाइप कर दो आप लोग अगर हो गया तो, तब मैं बताऊंगी अपने टॉपिक्स के बारे में। क्लियर हुआ कि कैसे मैं स्टार्ट की? बिल्कुल ओके, सभी को क्लियर हो गया? यस, तो आने लगे टाइप। ओके, तो आप लोग ने भी कहीं ना कहीं इसी तरह से किसी के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट किए होंगे ना, या तो मेरे साथ किए हैं बहुत लोग, या फिर किसी और के साथ किए होंगे, और हमेशा अपनी मेंटर का शिकायत होता होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपको स्टैंड खुद के लिए लिया है, अपने रिस्क लेके पैसे लगा दिए हैं, कोर्स ले लिया है, तो मेहनत भी आगे आपको ही करना है, सबसे बड़ी बात। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक, जो मैं टॉपिक पे आती हूँ कि पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। अब बहुत लोग यहाँ ज्वाइन हो गए हैं, और ज्वाइन होने के बाद इनको यही नहीं समझ में आ रही है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। यहाँ पे मेरे पास 112 लोग होंगे ना, 112 लोग हैं। 112 में से 75 लोग की मैं बात बता रही हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हैं, उनको ये चीज़ ही नहीं पता है कि व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब ये है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी थर्ड पर्सन के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो, प्रमोट मतलब उसका प्रचार कर रहे हो कहीं ना कहीं उसको, और वो सेल हो रही है, तो उसके बदले आपको जो कमीशन मिलती है उसी को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इस एफिलिएट मार्केटिंग में आपको है डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट को आप टच नहीं कर सकते हो, बट उसको यूज करके आप वन टाइम लेके आप बार बार रीसेल करके बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से जनरेट कर सकते हो। अगर आप लोग को अच्छी लग रही होगी ना, तो आप लोग नोट भी कर लेना, ठीक है। मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, इसलिए आराम से नोट कर लोगे ना, तो शायद बाद में काम आ जाएगी। पता नहीं रिकॉर्डिंग रहेगी, शेयर हो पाएगा कि नहीं पाएगा, इसकी मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, फर्स्ट टाइम लाइव हूँ। तो एफिलिएट मार्केटिंग का एक्चुअल मतलब ये होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में किसी भी थर्ड पर्सन का प्रोडक्ट है, जैसे एमटी का आप कोर्स है जिसको आप प्रमोट करते हैं, वर्क फ्रॉम होम के नाम पे प्रमोट करते हैं। जब लीड्स आपके पास आती है तो आप उसको कोर्स के बारे में बताते हैं, और वो आपसे लेती है, तो वहाँ पे आपको कमीशन मिलता है ना। एफिलिएट मार्केटिंग इसी को करते हैं कि थर्ड पर्सन के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो, और प्रमोट कर रहे हो, वो रीसेल हो रही है, तो उसके बदले आपको कमीशन मिल रही है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, क्या व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। क्लियर हो गया आप लोग को? तो आप लोग यस टाइप करते रहना, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग लाइव में हो और एनर्जेटिक हो, मेरी बातें समझ में आ रही हो, ठीक है। तो यस टाइप करते जाना आप लोग कि आप व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग समझ में आ गई। ओके,
चलिए, एक दो लोग का भी आता है तो पता चलता है कि मेरी आवाज़ें क्लियर जा रही है और समझ में आ रही है। मुझे जूम से ज़्यादा ना इस पर मज़ा आ रहा है लेने में, क्योंकि जूम पे बहुत माइक का इशू होता है। अब मैं सेकेंड टॉपिक बताती हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग तो आपने ज्वाइन किया है, बट किस कंपनी के थ्रू ज्वाइन किया है? मिलियनेयर ट्रैक के थ्रू ज्वाइन किया है। एमटी के थ्रू ज्वाइन किया आपने, एमटी में ज्वाइन किया। अब एमटी क्या है, मिलियनेयर ट्रैक क्या है? मिलियनेयर ट्रैक एक ई टेक प्लेटफॉर्म है। ई टेक प्लेटफॉर्म मतलब कि ई लर्निंग विद अर्न कर रहे हो। यहाँ से आप कुछ स्किल्स को सीख रहे हो और उसको आप उसी के थ्रू कोर्स को रीसेल करके अर्न कर रहे हो। तो ये हुआ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, अगर आपको ई टेक नहीं बोलने आता है तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आप इजली बोल सकते हो, ठीक है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कुछ डिजिटल स्किल्स कोर्स है। कुछ डिजिटल स्किल्स में आपके पास 6 कोर्स है, जैसे पर्सनल ब्रांडिंग, सॉफ्ट स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, फिनांस मैस्ट्री एंड डेटा साइंस। अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग मिलियनेयर ट्रैक में स्टार्ट किया है तो ये 6 कोर्स का नाम आपके जुबान पे होना चाहिए कि क्या है। और 6 कोर्स का सिर्फ नाम नहीं होना चाहिए, 6 कोर्स में नाम के साथ साथ आपको उस कोर्स का प्राइस भी पता होना चाहिए कि पर्सनल ब्रांडिंग का जो प्राइस है 599 रुपये है, उस पर हमको कमीशन मिलती है 450 रुपये। देखिए, कॉपी पेन मैं ली हूँ, आप भी लेके नोट कर लेना। अगर किसी को नहीं पता, आप ज्वाइन कर लियो, कोर्स का ही डिटेल नहीं पता है। दूसरा कोर्स जो हमारा है सॉफ्ट स्किल्स, जिसका 1299 प्राइस है, उस पर जो हमें कमीशन मिलती है 1000 की मिलती है। कोर्स हमको किसी को भी बताओ कि 1 टाइम ही आपको कोर्स लेना है, लेकिन उससे आप लाइफ टाइम कमीशन के थ्रू अर्न कर सकते हो, ठीक है। थर्ड जो हमारा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग है 2359 का, और उसमें जो कमीशन मिलता है वो है 1850 रुपये का, एक बार में 1 पर्सन पे। आप वैसे 10 पर्सन को करके 1850 इंटू 10 18,500 भी कमा सकते हो। तो यह है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप कोई भी ऊपर के कोर्स लेते हो तो उसके नीचे वाले कोर्स आपको फ्री मिलते हैं, ठीक है। जैसे डिजिटल लिया तो सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनल ब्रांडिंग फ्री मिला। अब चौथा कोर्स जो है हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग है, जिसका प्राइस है 4130 रुपये एंड उस पर जो कमीशन मिलती है 3300 की। फिफ्थ कोर्स है 8260 का फिनेंस मैस्ट्री। ये सारी नाम एंड आपको प्राइज एंड उसकी कमीशन के साथ आपके जुबान पे याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपसे लीड्स पूछती है कि इस कोर्स में क्या है और इसका कितना प्राइस है, इस पर कितनी कमीशन मिलेगी और क्या इसके नीचे के कोर्स फ्री मिलेंगे, तो आपको यस टाइप कर, ये क्या मैं ये कोर्स को लेता हूँ तो उसके ऊपर वाले कोर्स को रीसेल कर सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं। आप उन्हें समझा सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बड़ा कोर्स लेते हैं तो उसके नीचे का जो छोटा कोर्स है वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटा कोर्स लेते हैं तो उसके ऊपर का जो हाई प्राइस का कोर्स है वो आप नहीं सेल कर सकते हैं। तो हमारा जो बेस्ट कोर्स है डेटा साइंस, जो कि मैं हाँ सबको बताती हूँ क्यों बेस्ट है। लोगों को लगता है ना कि मैंने डेटा साइंस कोर्स में पैसे लगा दिए, तो आप वहाँ पे गलत हो। आप ऐसा सोच रहे हो तो क्यों गलत हो? क्योंकि आपने डेटा साइंस ले लिया है ना, तो ये आपके पास लाइफ टाइम के लिए है और सामने वाले को सारे कोर्स के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ आप बताने के लिए रेडी हो। आपका पैसा एक बार लग रहा है, अगर आप 4 बार मेरे से लोगे ना तो 4 बार मुझे कमीशन आएगा जी, या जो भी आपका स्पॉन्सर है। लेकिन अगर आप एक बार लेते हो तो वो एक ही बार इंसान कमा रहा है, उसका नुकसान है आपके स्पॉन्सर का, लेकिन फ़ायदा आप ही को है। वो डाटा साइंस एक बार में दिया है तो उसके नीचे के आपको सारे कोर्स मिल रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं। जो भी यहाँ अभी पूछ रहे हैं ना कि अर्निंग नहीं हो रही, तो मैं सारा टॉपिक क्लियर करूँगी, मैंने पहले बोला था। तो जो टॉपिक बता रही हूँ तो उस पर आप फोकस करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। अगर आप उस टॉपिक को छोड़ दोगे, सिर्फ लिखते रहोगे अर्निंग नहीं हो रही, अर्निंग नहीं हो रही है, तो आप उस टॉपिक को मिस कर दोगे, तो अर्निंग वाली पार्ट भी नहीं समझ में आएगी। क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड बता रही हूँ कि आपका क्या क्लियर होना चाहिए। तो ये है मिलियनेयर ट्रैक। और मैं बताई पहला क्या मैंने बताया, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा बताई मिलियनेयर ट्रैक, ठीक है। मिलियनेयर ट्रैक की एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और मिलियनेयर ट्रैक में आप ज्वाइन किए हो तो मिलियनेयर ट्रैक में क्या है, ठीक है। तो पहला कोर्स मैंने बताया पर्सनल ब्रांडिंग, सेकंड है सॉफ्ट स्किल्स, थर्ड डिजिटल मार्केटिंग, फोर्थ ऑनलाइन मार्केटिंग, फिफ्थ फिनांस मैस्ट्री एंड लास्ट जो है हमारा डेटा साइंस। तो मैंने 6 कोर्स के बारे में बताया कि किस पे क्या है, कितना कोर्स का। डाटा साइंस का प्राइस जो है 11,800 एंड हाई कमीशन मिलता है उस पर 9,500 की। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट कि उसके अंदर के आपको सारे कोर्स मिल जाते हैं। तो ये हमारा 2 टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है। अब बहुत लोग करते हैं कि मैम ज्वाइन तो कर लिए हैं समझ में, अब दूसरे को कैसे ज्वाइन कराएं, दूसरे को कैसे, लीड भी आ गई, क्लोज भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब वो बोल रहा है ज्वाइन कर, तो कैसे ज्वाइन कराएं? तो कुछ नहीं करना है, इसके रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाला है, जिसके थ्रू आप ज्वाइन करते हो वो भी आपको शेयर करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब का लिंक है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। यूट्यूब पे अभी जिस पे लाइव आई हूँ इस पर भी है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, कहीं से भी। वो ये एक वीडियो है जिससे आप
किसी को ज्वाइन करा सकते हो। उसमें मैं इजली हर चीज़ समझाई हूँ, किसी के लिए भी है, आप किसी को ज्वाइन कराते हो, वो किसी को ज्वाइन कराते हैं, उनके लिए भी, सभी के लिए। तो हमारा 3 टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब है कि मिलियनेयर ट्रैक ज्वाइन करने के बाद क्या करें। सबसे बड़ा, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है, बेचती भी हूँ, लोग भी बेचते हैं, बट कोई नहीं देता है। लेकिन आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले अपनी आईडी को करनी है लॉगिन, मिलियनेयर ट्रैक ज्वाइन करने के बाद। अब मैं फ़ोन में दिखाऊंगी सारा चीज़ ओपन करके, ऐसे आप लोग को क्लियर नहीं होता है। एक मिनट, चलिए। फ़ोन दिख रहा है मेरा? यस टाइप कर दो आप लोग, फ़ोन दिख रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका वीडियो भेजेंगे तो आपके साथ करेंगे वो। तो मैं डियर ज्वाइन करने के बाद की बात करी, जब आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे साथ क्या करेंगे वो? कुछ नहीं करेंगे। अगर प्रेजेंटेशन वीडियो मैंने जो बनाया उसमें मैं अपनी आईडी का, नहीं व्हाट्सअप का, कहीं भी किसी चीज़ का जिक्र नहीं की हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग नहीं सोचो कि ज्वाइन कर लेंगे। कंपनी का भेजते हो तो कंपनी के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये थिंक आप रखोगे तो गलत है। बट आपकी मर्जी है, प्रेजेंटेशन आप किसी की भी भेजो, लेकिन जो चीज़ मैं बता रही हूँ ज्वाइन करने के बाद की बता रही हूँ। तो चलिए, फ़ोन दिख रहा है, दिखाती हूँ। यहाँ पे आप अपनी आईडी को सबसे पहले कर लो लॉगिन। अगर जो लोग नए ज्वाइनिंग है उनके लिए मैं बता रही हूँ ओपन करके। यहाँ लॉगिन हो गई मेरी आईडी। लॉगिन होने के बाद ये आ रहा है, ये तो सबको पता है कि मीटअप होने वाली है, उसका ऐड आ रहा है। यहाँ पे आपका सारा कोर्स दिखता है। आपको ज्वाइन की हो सबसे पहला कोर्स देखना है। पर्सनल ब्रांडिंग सबके पास होता है। यहाँ बीच में ओपन करना है, इनरोल पे क्लिक नहीं करना है। बीच में करके एक एक करके इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैनवा आप देखोगे, सारी वीडियोज ओपन होती हैं। बीच में क्लिक करते जाना, ओपन हो, ठीक है। ये हमारे कोर्स की वीडियो जैसे दिखेगी, मॉड्यूल है, एक एक करके आप देखोगे। पहला स्टेप ये है। ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ मैं पहले बताती हूँ कि आपको बोलता है कोई जानकर कि कोर्स की वीडियोस देखो, तो कोर्स की वीडियोज आप नॉलेज के लिए देख सकते हो। लेकिन आपको अर्निंग का एक्सपीरियंस चाहिए तो कोर्स की वीडियो के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं लॉगिन कर लेती हूँ, फिर से लॉग आउट हो गया था। यहाँ जाएंगे येलो पे, यहाँ पे आपका हर चीज़ है कंपनी का। सबसे पहला माई प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे आप। यहाँ पे आपकी सारे कोर्स की लिंक है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा तो लिंक शो नहीं कर रहा, तो कुछ नहीं करना। अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स का चाहिए तो सॉफ्ट स्किल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिंक शो हो जाएगा। यहाँ से आप कॉपी रेफरल पे करोगे तो कॉपी रेफरल हो जाएगा किसी को ज्वाइन कराने के लिए। डिजिटल अगर आपको सारे कोर्स का लिंक एक साथ चाहिए तो ऑल पे क्लिक करना है, ऑल का जाएगा। यहाँ आपका शो होगा स्पॉन्सर नेम, मेरा जैसे कंपनी का नेम शो हो रहा है, एंड यहाँ आपका खुद का सारा चीज़ शो होगा, ठीक है। अब क्या करना है, एफिलिएट पैनल पे क्या क्या चीज़ें हैं। माई प्रोफाइल दिखा दिया मैंने। एफिलिएट पैनल पे आपका होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड यहाँ से देख सकते हो आप कि आपकी डैशबोर्ड में कितनी अर्निंग किया, नहीं किया, वो सारी चीज़ें। मेरी जीरो अर्निंग है आज की, जीरो दिख रही है, तो आप ये चीज़ दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ से डैशबोर्ड। एंड उसके बाद एफिलिएट पैनल में एफिलिएट कमीशन। एफिलिएट कमीशन में आप क्या दिखा सकते हो कि आपके साथ किस डेट को किसने ज्वाइन किया, कौन से कोर्स से ज्वाइन किया, ये चीज़ देख सकते हो। कितना आपको कमीशन मिला, वो हमारे बैंक अकाउंट में आया है कि नहीं है। अगर नहीं आया है तो वो अनपेड होगा, अगर आया है तो ऐसे पेड होगा, पेड वाला डेट होगा, ठीक है। ये चीज़, दो चीज़ें देख ली आपने। क्या हो रहा है, चलिए। उसके बाद इसके नीचे आता है केवाईसी। केवाईसी में आपको अपना बैंक डिटेल फिल करना होता है। अगर आप ज्वाइन हो गए हो तो बैंक डिटेल यहाँ पे आप सारी चीज़, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी चीज़ें आप फिल कर दोगे। उसके बाद थर्ड है हमारा लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड का मतलब ये होता है कि इस वीक में, इस मंथ में कौन टॉप 5 पे चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर होती है। ईयरली आज तक कंपनी में टॉप 5 कौन है, मतलब 5 लोग जो हैं अर्निंग किए हुए सबसे ज़्यादा, वो कौन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी शो होती है। पहले वीक आएगी, फिर मंथ आएगी, फिर ईयर आएगी, उसके बाद ये आएगी। आप ज़्यादा अर्निंग कर रहे हो या फिर आप देख सकते हो कि कंपनी में अभी टॉप पे कौन चल रहा है। उसके बाद है हमारा
कम्युनिटी वेबिनार, वेबिनार में आप जाके कंपनी की जो भी वेबिनार हुई है देख सकते हो। एंड नीचे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आपका ट्रेनिंग। कोर्स के साथ साथ आपको ट्रेनिंग देखना ज़रूरी है। सिर्फ कोर्स देखोगे तो सेल वाली नॉलेज नहीं आएगी, पैसे कमाने की नॉलेज नहीं आएगी। कोर्स की डिजिटल स्किल्स की नॉलेज आएगी, जिससे आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड वगैरह कर सकते हो, एडिटिंग वगैरह सीख सकते हो, जो कि दोनों साथ साथ आपको करना जरूरी है, कोर्स की वीडियोज एंड ट्रेनिंग। अर्निंग बिगनर सीरीज देखिए, यहाँ पे सारी अभी तक की जो मेरी भी बहुत सारी इसमें होंगी, मैंने भी लिया है कंपनी के थ्रू, ये आपको देखना जरूरी है। सबसे पहला जो बिगनर सीरीज है ना, ये अगर आप देख लेते हो, न्यू ज्वाइनिंग हो, तो आपको बहुत काम आएगा। अगर आप किसी के थ्रू ज्वाइन हो या फिर आप किसी को ज्वाइन कराए हो, दोनों लोग के लिए है, ठीक है। ये सारा चीज़ ना, अचीवर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे वही चीज़ है। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग टॉपिक जो है स्टार्टिंग में आता है। टाइम मैनेजमेंट, जैसे आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो या जॉब पर्सन हो, आपको काम करने के बाद 2 घंटा बचता है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, वो चीज़ है। योर सोशल मीडिया पे कैसा, टाइप्स ऑफ लीड, कितने टाइप के लीड होते हैं, जनरेट अनलिमिटेड लीड, लीड्स बोलते हैं ना, लीड्स कहाँ से आए, मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं है, मैं नहीं कमा पा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे ना कंपनी ने ना हर चीज़ की ट्रेनिंग दी हो, और हर चीज़ यहाँ पे आपको देखने की कमी, अगर आप देख लेते ना, जब मैं स्टार्ट की थी ना उस टाइम से ये चीज़ है, मैंने देखा था, इस चीज़ को देखा था। पहले कंपनी आपको एफिलिएट मार्केटिंग सिखा दी, टाइम मैनेजमेंट सिखा दी, कितने टाइप्स के लीड होते हैं वो सिखा रही है। आप एक एक करके देखो, नोट्स बनाओ, लीड जनरेशन सिखा दी। उसके बाद ये सिखा रही है कि फर्स्ट सेल आपको कैसे करना है, पहली अर्निंग कैसे करनी है। उसके बाद इंक्रीज योर कन्वर्सेशन, जैसे आप अपनी कन्वर्सेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, किसी से बात करने की क्या बात करोगे कि आपका उसके साथ अटैचमेंट होगा, वो आपकी कोर्स के बारे में समझेगा, आपके बिजनेस के बारे में समझेगा और आपके साथ ज्वाइन होगा। ये फॉलो अप टेक्निक्स, अगर लीड्स आ गई है, नहीं हो रही है, तो फॉलो अप उनका कैसे ले कि जो कि स्टार्ट करे बिजनेस। ऑब्जेक्शन, उनके बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, पैसे नहीं है, मम्मी नहीं मान रही है, पापा नहीं मान रहे हैं, फेक है, स्कैम है, तो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल, मतलब कंपनी ने ना हर चीज़ दे के रखी है। कमी आप में है, आप देखते नहीं हो इस चीज़ की। तो बिगनर्स के लिए सबसे पहला ये है हमारा ये टॉपिक समझ में आई, यस टाइप कर देना आप लोग कि अगर आप बिगनर्स हो, किसी को ज्वाइन कराए हो या फिर ज्वाइन हुए हो, तो ये चीज़ें आपको देखना जरूरी है। क्या आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई, यस टाइप करना। और उनके लिए है जो अभी अच्छा कर रही हैं, टीम में अच्छा अर्न कर रही हैं, तो वो भी किसी ना किसी को ज्वाइन तो करा रही हैं, तभी तो अर्न कर रही हैं। तो वो अपनी ज्वाइन को भी ये सारी चीज़ें समझाएं कि उनकी जो डाउनलाइन है उनको परेशान नहीं करे कि कैसे करना है, क्योंकि सारा चीज़ कंपनी ने बना के दे दिया है, आपको सिर्फ खाना है, ठीक है। खीर तैयार है, खीर का स्वाद लेना है, लेकिन लोग स्वाद लेने के लिए भी तैयार नहीं रहते, पहले ही देख लेते हैं कि खीर ठंडी हो गई है, क्योंकि वो पहले से है अपलोड। नहीं, जितनी खीर ठंडी होती है ना, उतनी ही टेस्ट उसकी ज़्यादा अच्छी होती है, खीर का ये सिस्टम है। तो वही चीज़ इसमें है, आपके पास सारा चीज़ अवेलेबल है, कमी आप में कि आप नहीं कर रहे हो, और इम्प्लीमेंट भी करना है, आपको कंटिन्यू रहना है। जैसे कंटिन्यू का ये मतलब नहीं कि रोज़ स्टेटस डाल रहे, स्टोरी डाल रहे, बस डाल दे रहे हैं, डालना नहीं है, देखना आपको ना अट्रैक्टिव की, मतलब मान लीजिए आज मैंने कुछ स्टेटस डाला, टीम की फीडबैक, मुझे रिजल्ट नहीं मिली, आपने मेरे स्टेटस पे बहुत लोग नहीं मिली, तो सेकेंड क्या करना है, अपने तरीके को चेंज कीजिए। उससे भी नहीं हुआ, तरीके को चेंज कीजिए, नया तरीका अपनाइए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए जो कंपनी में अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा अर्न किए हैं, या फिर जो अच्छा अर्न नहीं किए, नया आके अच्छा कर रहे हैं, नए लोग अच्छे कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कीजिए कि कम टाइम में कैसे अच्छा कर रहे हैं। मुझे भी बहुत लोग ने ऑब्जर्व किया था, मैंने भी किसी को ऑब्जर्व किया था। यहाँ पे कॉपी करके ही लोग सीखते हैं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, लोगों को देखेंगे तभी तक लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये टॉपिक हम लगता है क्लियर हो गया होगा कि ज्वाइन करने के बाद क्या करें। मैंने 4 चीज़ें समझा दी आपको कि पहला समझाया एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा मिलियनेयर ट्रैक क्या है, एंड तीसरा है कि ज्वाइन कैसे करें, एंड ज्वाइन करने के बाद क्या करें। 4 चीज़ें क्लियर कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ज्वाइन भी कर लिया, ट्रेनिंग भी देख रही हूँ, कोर्स भी देख रही हूँ, लेकिन हमारा जो फर्स्ट क्या है, हमें अपनी इंस्टाग्राम को बिल्ड, क्योंकि इंस्टाग्राम हमारा है दुकान, शोरूम, जिसको हम सजाएंगे, पहले सजाएंगे तभी कस्टमर हमारे पे अट्रैक्ट होंगे, हमारे इंस्टा पे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा इंस्टाग्राम आपका मार्केटिंग है, सबसे बड़ा
बिजनेस को ग्रो करने में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म जो है ना सोशल मीडिया का, वो है इंस्टाग्राम। क्योंकि इंस्टाग्राम पे बुरे लोग भी वायरल होते हैं, अच्छे लोग भी वायरल होते हैं, कंटेंट वाले भी वायरल होते हैं, बिजनेस वाले भी वायरल होते हैं। यहाँ पे सलमान खान भी है और अंबानी जी भी हैं, हर कोई है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, हर क्षेत्र के लोग हैं। और किसी का सवाल है कि रीच क्यों कम हो रही है, तो रीच का घटना बढ़ना काम है। कल मेरे 49.6 फॉलोअर्स थे, आज 49.5 है, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपनी मेहनत पे फोकस कीजिए, कितना घटेगा, घटने ही नहीं देंगे, बढ़ाते रहेंगे तो घटेगा कैसे, मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कैसे बनाते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम को दिखाऊंगी। वैसे तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल वाली वीडियो जो मैंने ट्रेनिंग ली थी ब्रह्मवासी में, वो मैंने हर किसी को शेयर किया है, और अपनी ज्वाइन को हर किसी को शेयर किया। जो ज्वाइन है उनको भी बोलती हूँ शेयर करना। अब ये मत बोलना कोई कि वो आपके पास ज्वाइन, क्योंकि मैं ज्वाइन के बाद की हर प्रोसेस बता रही हूँ कि ज्वाइन के बाद मेरी वीडियो शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन के पहले जो प्रेजेंटेशन है वो भी शेयर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ डाला ही नहीं अपनी आईडी का। नहीं भी करोगे, जो आपको अच्छी लग रही है, कंपनी की अच्छी लग रही है, कंपनी की वीडियो, किसी की तो प्रेजेंटेशन शेयर करोगे। कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, खुद का बना लो। अगर किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है तो खुद का बना लो, ठीक है। चलिए बताते हैं कि इंस्टाग्राम को बिल्ड कैसे करें, मैंने कैसे किया था, मैंने पहले क्या डाला था और कैसे करना चाहिए। मैं वो चीज़ भी अपने फ़ोन में ओपन करके दिखाऊंगी अपने इंस्टाग्राम से। इतना टॉपिक क्लियर है ना आप सभी का? क्लियर है ना, यस या नो? 133 लोग अभी भी बने हुए हैं, थैंक यू। और लगता है इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है लोगों को सीखने में। नहीं भी आएगा तो मेरा काम है, लोग ये नहीं बोलें कि आपने सिखाया नहीं, सिखाना काम है। देर से आओ दुरुस्त आओ, ठीक है। बहुत दिन पे ही ट्रेनिंग लो, लेकिन थोड़ा अच्छे से ले लो, ताकि 1 महीने काम चल जाए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये है मेरा इंस्टाग्राम, बहुत लोग को नहीं पता होगा तो इंस्टाग्राम मेरी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ज्वाइन लोग ही हैं। बहुत सारे मेरे नाम पे फेक इंस्टाग्राम भी यूज होते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। मेरी प्रोफाइल पिक्चर में मेरी खुद की है, सिंपल सी पिक्चर है, खुद की है। यहाँ पे देखो आप बायो में क्या है, मैंने जो अर्न किया है। अगर आपने अर्न नहीं किया है, इस टॉपिक को हटा देना है, लेकिन बाकी टॉपिक आप इस टाइप से लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे यूट्यूब का लिंक दे रखा है कि अगर किसी को नीड है किसी चीज़ की, प्रेजेंटेशन भी है उसमें, बहुत सारी चीज़ें। हाईलाइट्स भी आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें रखनी है। मैंने तो यूट्यूब मतलब अभी लगा दिया, यूट्यूब नहीं है, इसका कोई ज़्यादा नीड नहीं है। अर्निंग, स्टूडेंट का ग्रोथ, आपको ये जो भी आपकी अर्न हो रही है, एंड गवर्नमेंट अप्रूव, 4 टॉपिक आपका स्टार्टिंग में आगे होना चाहिए। स्टूडेंट की अर्निंग, खुद की अर्निंग एंड गवर्नमेंट अप्रूव, ये सारी चीज़ें आपकी 4 चीज़ें एकदम फ्रंट में होना चाहिए, हाइलाइट्स में। क्यों होना चाहिए कि क्योंकि अगर आपके कोई प्रोफाइल पे आता है ना तो हाइलाइट्स देखता है, तो पहले वाला ही देखेगा ना, वो तो ऐसे करके तो नहीं जाएगा पीछे कि आपने ये लास्ट में डाला है गवर्नमेंट अप्रूव, ऐसे नहीं जाएगा, वो पहले वाली ही देखेगा। अब मैं दिखाती हूँ। आप लोग बोलते हो ना कि कैसे स्टार्टिंग में क्या करें, चलिए दिखाती हूँ। ये है मेरी अर्निंग, स्टार्टिंग की होगी तभी पीछे है। ये है मेरी पहली अर्निंग, देखो आप। उस टाइम मुझे क्या एडिटिंग आता था, कुछ नहीं आता था। मैं स्केच टाइप से ऐसे की हूँ, क्या की हूँ मुझे भी नहीं पता, उस टाइम मुझे आता ही नहीं था। मैंने जैसे तैसे एडिट करके इसको लगाया था। देखो आप, ये देखो, ये मेरी पहली पेमेंट है। 800 रुपये जो है ना, ये मेरी पहली पेमेंट है। ये मुझे पहली बार रिसीव हुई थी, क्योंकि मैंने 2 ही अर्निंग की थी, 400 रुपये की। उस टाइम पर्सनल ब्रांडिंग पे 400 कमीशन मिलता था, पैसिव इनकम था। ये पहली अर्निंग देख लो, आप लोग खुद देखो कि मुझे कुछ नहीं आता था। आप लोग बोले मेंटर का नहीं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, कुछ नहीं आता था, देख लो। उसके बाद मेरी ऐसी पहली, मेरी ये 1700 वाली मेरी पहली अर्निंग है। उसके बाद छोटी छोटी अर्निंग के बाद अब मैं दिखाती हूँ। देखो आप, मैंने बोला था ना कि 1 महीने के अंदर मेरे पास आ गए थे वो गोल्ड वाले, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग वाले, मुझे लेना पड़ा था। तो ये मेरी पहली ऑनलाइन मार्केटिंग की सेल है। उस टाइम 3000 मिलती थी कमीशन। तो ये चीज़ है, मैंने एक छोटा पहली। उसके बाद क्या आई, मुझे 4700 का कमीशन आया, क्योंकि मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग सेल किया था एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। 800 के बाद मुझे सीधे कितना कमीशन आया, 4700 रुपये। तो ऐसे करके धीरे धीरे मेरी ग्रोथ हुई। आप लोग देख सकते हो, धीरे धीरे जैसे आता था वैसे ही मैं बनाती थी, जो आता था
मतलब मेल प्रूफ लगाती थी। अगर आप न्यू हो तो एकदम ईमेल आईडी इसके साथ मेल प्रूफ लगाया करो, डेट एंड टाइम के साथ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। देख लो आप मेरी अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी अर्निंग बढ़ना स्टार्ट हुई, मतलब ज़्यादा कमीशन आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन मैं हर रोज़ एक्टिव रहती थी, हर रोज़ लगाती थी कुछ ना कुछ। तो ये हुआ हाइलाइट्स, ठीक है। कि स्टार्टिंग में कैसे लगाते, फीडबैक स्टार्टिंग में कैसे लगाती थी। देखिए मेरे पास कुछ नहीं था। आप लोग बोलते हो ना कि मेरे पास तो फीडबैक नहीं है, मेरी स्टूडेंट ने अर्निंग ही नहीं की है। तो देखो आप एक चीज़ बताती हूँ, देखो ये मेरी नहीं है, मैंने कहीं से डाउनलोड करके लगाया। ये देखिए प्राची नाम से है, लेकिन उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लगाते रहती थी। ये देखो किसी का मैं डाउनलोड करके लगाती थी। देखो आप, खुद की कुछ नहीं होती है स्टार्टिंग में, खुद बनाना पड़ता है, इंसान को बनाना पड़ता है। आप लोग बोलते खुद की है ही नहीं अर्निंग, खुद का कुछ है ही नहीं, कैसे लगाए। तो ये सारी चीज़ें ना मैं बनाती थी, कहीं से डाउनलोड करती थी, थोड़ा सा उसमें एडिटिंग का डालती थी, और तब मैं लगाती थी इसको, ठीक है। ये सब मैंने जब मेरी पहली मीटअप थी उसमें मैंने लगाया था, जयपुर वाले में। तो ये हुआ हाइलाइट्स कैसे लगाना है स्टार्टिंग में, कैसा फीडबैक, अगर अर्निंग नहीं है तो किस टाइप से, कहीं से डाउनलोड करने के लिए कहाँ से करेंगे। तो आपको किसी भी स्टेटस स्टोरी में मिल जाएगी। आप अपना माइंड थोड़ा सा वहाँ पे लगाओ कि इसको कैसे एडिट कर सकते हैं। बस उस इंसान का नाम नहीं होना चाहिए। एमटी का तारीफ कर रहे हैं, नॉट इशू, अपने एमटी को ज्वाइन किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दिखाती हूँ पहली रील। मेरी अब की रील पे जो व्यू जाती है 16,000 10,000, वो तो बाद की बात है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं कैसा रील डालती थी, क्या व्यू आता था, वो भी मैं, थोड़ा वाईफाई लगता है मेरा स्लो है, थोड़ा डिले हो रहा है, बट दिखाती हूँ, दिखा के ही जाऊँगी आज सारा कुछ। आप रील डालो, स्टार्टिंग में रील डालो, जैसे आता है एडिट करने में वैसे डालो। और एडिट के लिए तो मैंने सिखा भी रखा है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। पहले तो मुझे खुद नहीं आता था, लेकिन मैं खुद सीखी, फिर सीख के सिखाई हूँ। तो डालो। पहले मैं देखो ऐसे अर्निंग अपनी बैंक प्रूफ भी डाल देती थी, अब नहीं डालती हूँ, बट पहले मैं डाल देती थी, क्योंकि पहले कुछ नहीं था। तो कुछ ना कि सही कुछ है, अगर कुछ आप घर में ले रहे हो ना, छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप मतलब अर्निंग के अनुसार, तो उसको आप दिखाओ दूसरे का। वो चीज़ें दिखाओ कि मैंने कुछ लिया। जैसे मैंने ये ईयरफोन ना, उस टाइम मेरी उतनी अर्निंग नहीं थी, लेकिन ये बजट का था, 8-9 सौ अर्निंग थी, मतलब 5-6 हज़ार थी, बजट का चीज़ लिया था घर के पैसे से। लेकिन मैं इस चीज़ को दिखाई थी कि हाँ मैंने लिया था। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं दिखाती थी। देखो यहाँ मैंने पर्स खरीदा था, वो चीज़ दिखाती कि मैंने अचीव किया है, खरीदा है यहाँ से, ठीक है। देखो पहली रील कैसी है मेरी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं, बस जैसे तैसे, लिखना भी नहीं आता था। तो वैसे ही करके धीरे धीरे मैंने भी सीखा। आपको भी सीखना है, आप यहाँ आए हो सीखने के लिए, तो सीखना ही पड़ेगा। अब बहुत लोग को एक चीज़ और इशू आती है कि मैम हाइलाइट्स कहाँ से डाउनलोड करें। तो देखो मेरे स्टूडेंट ग्रोथ में बहुत सारी हाइलाइट्स हैं। हाँ मेरा नाम है, आप मेरा वहाँ से नाम हाइड कर लेना, मैं अपना अभी करती हूँ, मेरा आता है तो डालती हूँ। ये 3 डॉट नीचे जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है, कॉपी लिंक, साउंड के साथ कैसे डाउनलोड करें वो चीज़ मैं सिखा रही हूँ। उसके बाद आपको सीधे गूगल पे जाना है, यहाँ पे डालना है इंस्टाग्राम स्टेटस डाउनलोड, मेरा यहाँ से पहले से है। स्टेटस पे गए और उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे उस लिंक को कॉपी करना है जो लाए हो आप वहाँ से, फिर डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे ऐसे क्लिक किए, कुछ मेरा नेट का इशू चल रहा है, तो आपका यहाँ से ना साउंड के साथ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है अगर आपको साउंड के साथ डाउनलोड करनी है तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि डाउनलोड कैसे करना है साउंड के साथ। वैसे ही आपको हाइलाइट्स भी करना है, जैसे यह हाइलाइट्स है ना, तो हाइलाइट्स से कॉपी किए और वहाँ पे जाके सर्च करेंगे कि इंस्टाग्राम हाइलाइट्स डाउनलोड कैसे करें, तो वो चीज़ आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ कि प्रोफाइल कैसी बनानी है, बायो कैसा होगा, एंड कैसे हम रील डालेंगे और स्टेटस स्टोरी कैसे लगाएंगे। स्टेटस स्टोरी रोज़ लगाइए, दिन में 2-3 लगाइए, लेकिन उसका टाइम मैनेज कीजिए थोड़ा सा। ये नहीं कि मुझे स्टेटस लगाना है, मैं 8 बजे उठी और एक ही बार 10 स्टेटस लगा दी, नहीं वैसे मत लगाओ। वैसे लगाने से क्या होगा, 10 स्टेटस आप लगा दोगे तो आएंगे लोग, एक ही बार में 10 स्टेटस देखेंगे और चले जाएंगे। आपकी प्रोफाइल बार बार सामने नहीं आएगी, या फिर व्हाट्सएप पे लगा रहे हो या फिर आप इंस्टा पे लगा रहे हो, ठीक है। तो आप एक स्टेटस लगा दिए मॉर्निंग में,
फिर आप 3 घंटा 4 घंटा का ब्रेक लीजिए, उसके बाद एक लगाइए ताकि आपका प्रोफाइल फिर से सामने आए। अगर फिर से आपने नहीं लिया, फिर से आप 4 घंटे का गैप लीजिए, मतलब दिन में 5 स्टेटस लगाइए ना, तो उसको 4 बार 5 बार गैप कर करके 2-2 घंटे 3-3 घंटे पे आप लगाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ नहीं करना है, नेट स्लो गया था तो मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगी आपको। वो 3 डॉट जो है वहाँ से लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको गूगल पे जाना है, उस लिंक को ये सर्च करना है इंस्टाग्राम हाईलाइट्स डाउनलोड, और आपको उस लिंक को पेस्ट करना है, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करना है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये रिकॉर्डिंग बना के, मेरा नेट सो वाईफाई कनेक्ट है बट पता नहीं क्यों स्लो काम कर रहा है, इस फोन में नहीं सो रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आप लोग का। मैंने 4 टॉपिक क्लियर कर दिया। एफिलिएट मार्केटिंग 5 क्लियर कर दिया। एफिलिएट मार्केटिंग, मिलियनियर ट्रैक एंड मिलियनियर ट्रैक ज्वाइन कैसे करें, ज्वाइन करने के बाद क्या करें, इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल कैसे बनाएं। अब बात आई लीड्स, अगर आपके पास है तो लीड्स को स्टार्टिंग से ही कन्विंस कैसे करें, सबसे मेन टॉपिक है। बहुत लोग के पास लीड्स है बट स्टार्टिंग से ही कन्विंस नहीं होती है, तो बाद में तो फेल होगी ही होगी ना। अगर हम स्टार्टिंग से ही किसी से कन्विंस नहीं करें, फर्स्ट इंप्रेशन नहीं लास्ट इंप्रेशन, तो वहाँ पे आप फेल हो जाते हो। लीड आई, बोर हो गई, चली गई, या फिर आप उनको ज़्यादा समझा देते हो। पहली बात, अगर आपके पास लीड आए तो आप उनसे पूछो या चैट बना के रखे रहो, नेम, कहाँ से हो, सबसे पहले पूछना, एज एंड क्वालिफिकेशन पूछ भी सकते हो, क्वालिफिकेशन नहीं भी पूछ सकते, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन कोई मैटर ही नहीं करता है, तो आप क्वालिफिकेशन नहीं पूछ सकते हो। एक चीज़ पूछ सकते हो कि आप कहाँ से आए हो। आप कहाँ से आए हो का मतलब ये हुआ कि या इंस्टाग्राम से आए हैं, फेसबुक से आए हैं, आपकी कहीं पे रील देख के आए हैं, आपका पोस्ट देख के आए हैं, कहीं से तो आए हैं ना। तो ये 4 चीज़ आप उनसे पूछो और अपनी इंस्टाग्राम की लिंक उसके साथ दे दो। अगर आपने प्रोफाइल बिल्ड अच्छे से करके रखा है तो वो 4 चीज़ भेजेंगे, इंस्टाग्राम चेक करके ही आपको आएंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपको इंस्टाग्राम अच्छी लगेगी उनको तो वो फॉलो भी कर लेंगे, एंड हाईलाइट चेक करेंगे तो ज़्यादा सवाल भी नहीं करेंगे। उतना भेजने के बाद उनको आप प्रेजेंटेशन वीडियो भेजो, उसके नीचे सिर्फ लिखो कि ये है वर्क डिटेल्स की वीडियो, जितने मिनट का है, आप देखो इसको एंड देख के मुझे रिप्लाई करना। नहीं रिप्लाई के लिए तो अच्छी बात है, करेगी तो भी अच्छी बात है, नहीं करेगी कुछ नहीं करना है आपको। उसको पिंग नहीं करना है कि आपने देखा नहीं देखा, एक दिन छोड़ दो। कम लीड है तो आप 10 घंटे छोड़ दो, 8 घंटे छोड़ दो। उसके बाद उनसे पूछो कि क्या आपने देखा, तो वो ये यस नो रिप्लाई करेंगे। अगर हाँ देखा, नहीं समझ में आया, तो आप उन्हें वॉइस नोट में समझाइए सारी चीज़ों को, क्या नहीं समझ में आया उनसे पूछिए, क्या डाउट्स आ रही है, आपने देखा तो किस टॉपिक बताएंगे, आप उनकी डाउट्स को क्लियर कीजिए। अगर उनकी डाउट्स इस टाइप से हो गई कि मुझे तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, ये नहीं है, ऑब्जेक्शन उसको बोलते हैं, तो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कीजिए। या तो वो बोलेंगे कि मुझे नहीं समझ में आया, तो आप उनको वॉइस नोट में समझाइए। या तो वो बोलेंगे पैसे नहीं है, तो सबसे बड़ा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है बट यहाँ तो छोटा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ 1 टाइम इन्वेस्ट करके आप लाइफ टाइम अर्न कर सकते हो, तो फिर आपके पास पैसे नहीं है तो इसका कोई, तो आपको करना है तो आपको डिसीजन लेना होगा। तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँगा, तो आप बोलिए कि अगर आपका फ़ोन रिचार्ज क्यों किए हो, रील्स देखने के लिए किए हो, नहीं किए हो ना, आपका फ़ोन ख़त्म हो जाता है रिचार्ज, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करोगे और आप रिचार्ज करोगे, करोगे ही करोगे। तो हाँ ठीक है, करूँगा ही। तो वो बोलेगा तो अब छोड़ी, तो बट नहीं अभी कुछ मत कीजिए। तो बोलिए कि ठीक है, तो आप क्या चाहते हो, तो वो बोलेंगे कि फ्री का बिजनेस चाहिए, मुझे फ्री में चाहिए। ये आता है ना, आप लोग हाँ बोलो कि आता है कि नहीं आता है, कि मुझे नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट, फ्री में चाहिए, आता है ऐसा? यस टाइप करो आप लोग, आता है कि नहीं आता है ये सवाल, कि मुझे फ्री में चाहिए, मेरे पास नहीं है पैसे बिल्कुल भी नहीं। तो आता है तो आप लोग उस टाइम क्या होते हैं ना, कि उस इंसान के साथ या तो रूडली बात कर लेते हो आप। बहुत लोग बोले ब्लॉक कर देते, ब्लॉक क्यों करते, उसके पीछे रीज़न है। आप उनको वर्क के बारे में समझा रहे हो, वो नहीं ले रहे, तो आपको इरिटेशन होता है वहाँ पे, और उनको भी होता है। तो उनको बोलो कि ठीक है सर या मैम, अगर आप फ्री का बिजनेस चाह रहे हो तो एक ही चीज़ है, आप मेरे इस नंबर को सेव कर लो और आप इसको रखे रहो। मेरे पास ना इस टाइप के बिजनेस आते रहते हैं, फ्री के बिजनेस आते रहते हैं, कभी कुछ मतलब हर टाइप का बिजनेस मेरे पास आते रहता है। अगर आएगी तो आपको स्टेटस स्टोरी के थ्रू अपडेट मिलेगी।
तो ये लीड कभी भी आपको ब्लॉक करके नहीं जाएगा। अगर ये बात आप उसको बोल देते हो ना कि फ्री की बिजनेस आएगी तो आपको स्टेटस स्टोरी के थ्रू मिलेगी, तो लीड कभी आपको ब्लॉक करके नहीं जाएगा। जो आप लोग का ब्लॉक का प्रॉब्लम होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि आप उसको बार बार समझा रहे हो, बोल रहे हो कि करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा ही, इन्वेस्टमेंट ऐसे करना पड़ेगा, तो इसीलिए लीड ब्लॉक करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगर आप उसको ये बात बोल देते हो कि आपको नंबर सेव कर लो और जो भी आएगा आपको मेरी स्टेटस स्टोरी के थ्रू मिलती रहेगी अपडेट। फ्री का भी बिजनेस मेरे पास आता है। आपको पता है कि मेरे पास फ्री का बिजनेस नहीं आएगा, क्योंकि धरती पे आजकल फ्री का बिजनेस है ही नहीं। धरती पे क्या, शुरू से नहीं रहा है बिजनेस, मतलब ही होता है इन्वेस्टमेंट। लीड कभी भी ब्लॉक नहीं करेगी। तो इस चीज़ को आप ना ध्यान से इस चीज़ को बोलो। ऐसा नहीं कि लीड के पीछे पड़ जाओ कि चलो इन्वेस्टमेंट है, छोटा इन्वेस्टमेंट ले लो, ये ले लो, 500 वाला ले लो, मत करो। आप छोड़ दो। जैसी आपका इरादा ही आपको समझ में आ जाता है कि वो बोल रहा है कि नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मत करो, छोड़ दो। वहीं पे आप उसको कर दो। बस उसको बोलो कि कोई बात नहीं सर या मैम, आप मेरी नंबर को सेव कर लीजिए। अगर ऐसे टाइप का बिजनेस आता है तो आपको मेरी स्टेटस स्टोरी पे मिल जाएगी। जब भी आएगा तो आपको इन फ्यूचर मेरा नंबर बहुत काम आ सकता है। लीड कभी ब्लॉक नहीं करेगी। और वो कोई कोर्स भी लेगी इन फ्यूचर, आज नहीं ले रही है, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद वो ले सकती है, क्योंकि वो देख रही है कि इस कोर्स के थ्रू ही लोग बहुत अच्छी खासी अर्न कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ना माइंड में एकदम सेट कर लो कि लीड को भगाना नहीं है एनी कंडीशन। लीड क्यों ब्लॉक करती है? ब्लॉक करने का यही रीज़न होता है कि आप उसको समझा रहे हो कि चलो इसके पैसे नहीं है तो आप ये कोर्स ले लो ना, आपके पास 11,800 का नहीं है, फिनांस ले लो, फिनांस नहीं है, ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन नहीं है, डिजिटल ले लो, डिजिटल नहीं है, सॉफ्ट ले लो, सॉफ्ट भी नहीं है, पर्सनल ब्रांडिंग ले लो। आप उसको अप्रोच कर किए जा रहे हो कि आप इन्वेस्ट करो, और वो इरिटेट हो रहा है क्योंकि उसको करना ही नहीं है उस टाइम पे नहीं करना है, लेकिन वो इन फ्यूचर कर सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, बट वो अरेंज करके ना डाटा साइंस तक का कोर्स लेते हैं। तो इस बात को आप माइंड में एकदम बैठा लो कि लीड को भगाना नहीं है, उसको बहुत ही मतलब प्यार से बात करना है कि आप नंबर सेव करके रख लो, आपको फ्यूचर में काम आएगी मेरी नंबर बहुत। तो इसलिए आई होप मेरे सर में दर्द होने लगा इतना बोल बोल के। मैं इतना बोलती नहीं हूँ वैसे। ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी ना कि लीड को कैसे नहीं भगाना है। अब स्टेटस मार्केटिंग कैसे करनी है, मैंने बोला था ना अलग अलग टाइप की। आप एक स्टेटस लगाते हो स्टूडेंट की फीडबैक, एक मोटिवेशनल लगाओ। एक बार नहीं लगाना है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे गैप करके लगाना है, ठीक है। एक खुद की लगाओ, खुद की नहीं हो रही है पहले की लगाओ, क्रॉप कर दो डैशबोर्ड को, लेकिन कुछ ना कुछ लगाओ आप। ऐसा नहीं कि आप जीरो दिखाओ, ठीक है। आप फिर अगर ये काम नहीं आता है, आजकल वॉइस नोट आ गया व्हाट्सएप पे, वॉइस नोट में दो कि अगर आपने वर्क डिटेल्स देख लिया है, एक मतलब रोज़ मत डालना, कभी कभी डालना। मैं बता रही हूँ कि क्या वॉइस नोट डालना चाहिए कि अगर आपने मेरी वर्क समझ ली है, मेरे से एक बार पूछ लिया है, 2 बार पूछ लिया है, फिर भी आपको डाउट्स हो रही है, तो आप ये मत सोचो कि मैंने 2 बार पूछ लिया है, नहीं क्लियर किया है। तो आप 3 बार पूछ सकते हो, 4 बार पूछ सकते हो, अपनी डाउट को क्लियर करो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप करना चाहते हो घर बैठे काम को। तो ये चीज़ ना आप स्टेटस पे डालो। देखो इससे ना आपकी जो बहुत पुरानी लीड्स है जिससे आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, वर्क समझी है लेकिन उसको फिर भी समझ में नहीं है, तो वो मतलब कुछ ना कुछ लोग मैसेज करेंगे, तो वहाँ पे आपका कनेक्शन बिल्ड होगा। कनेक्शन बिल्ड क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि उस लीड से मेरी क्या बातें हुई थी, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि बहुत सारे लीड हो जाते हैं तो उनसे नीचे जाके बात करना कि उनसे क्या बातें हुई थी, नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप इस टाइप का मैसेज डालोगे ना कि अगर कुछ है डाउट्स, अगर आपने 4 बार 5 बार भी वर्क को समझ लिया फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप एक बार मुझे मैसेज करो, मैं समझाऊंगी अच्छे से। अगर आप करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो वो लीड आपके पास आएगी, पूछेगी तो उससे आपका 2 फायदा होगा। वहाँ पे पीछे के जितने चैट होंगे वो पढ़ लोगे कि इनसे क्या बात हुई थी, वो चीज़ होगी। अगर उनसे किसी कोर्स के बारे में बात हुई थी, उन्होंने बोला था लेने के लिए फिर नहीं लिया था, तो उनसे बोलो आप कि ठीक है आपने तो बोला था कोर्स को लेने के, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, क्या इशू आ रही है, तो मैं ये कोर्स लेना चाहती हूँ, मेरा बजट ही था, ये भी बोल सकते हैं। या फिर मुझे कुछ डाउट्स क्लियर करना है,
तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है वहाँ पे। अगर वो बोलते हैं कि मैम मेरा इतना ही पैसा बन रहा है, तो आप बोलो कि आप कोई बात नहीं, इससे छोटा वाला कोर्स ले लो। आप उनको ये मत बोलो कि वही कोर्स लो इतने में, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं नुकसान है वहाँ पे खुद के। आप बोलो कि ठीक है छोटे वाले कोर्स ले लो, जब आप अर्न करना तो बड़ा वाला कोर्स ले लेना। तो नहीं मुझे यही कोर्स लेना है, तो आप बोल सकते हो कि ठीक है जो है उससे आप ज्वाइन कर, मतलब ज़्यादा डिस्काउंट वाली नहीं, लेकिन आपके बजट में बनता है तो आप थोड़ा बहुत वहाँ पे उनको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। एंड एक स्टेटस पे आप ये लगा सकते हो। हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऑफर लगा देते हैं ऐसे, जैसे 8 दिन होता है तो वीक में 1 दिन ऑफर लगा दिए, कुछ ना कुछ 100 रुपये 200 रुपये नहीं ऐसे लगाते हो। ठीक है, तो उससे भी लीड कुछ ना बोर हो जाती है, बोलती है ये तो हमेशा ऑफर आते रहता है। नहीं, आप किसी एक कोर्स को उठाओ, और जो कोर्स मतलब आपको लगता है कि मैं इस कोर्स पे ज़्यादा अप्रोच करती हूँ, उस लोगों को ज़्यादा समझाई, उस कोर्स को उठाओ और स्टेटस पे लगा दो कि अगर आपका बजट इतना नहीं है, अगर आप इस कोर्स से स्टार्ट करना चाहते हो तो कुछ डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो। तो उससे भी बहुत सारे लीड से कनेक्शन बनेगा। तो वहाँ पे जब लीड से कनेक्शन बनेगा ना आपका, तो आप देख लो कि उनसे पहले क्या बात हुई थी और उनसे कितनी डिस्काउंट की बात हुई थी, कितना मिलने बोले थे। तो वहाँ पे आप अपने किसी को 100 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हो, किसी को 200 का, किसी को नहीं दे सकते हो कि चलो मैं आज स्टार्ट करोगे इससे, या फिर उसको उससे छोटा वाला कोर्स अप्रोच कर सकते हो। छोटा वाला कोर्स अप्रोच करोगे ज़्यादा बेस्ट है कि आपका टोटल प्रॉफिट ही होगा। डिस्काउंट देने से सबसे बेस्ट है कि आप छोटा वाला कोर्स उससे छोटा अप्रोच कर लो कि आप इससे स्टार्ट करो, मैं गाइड करूँगी, आप सीखोगे तो बहुत अच्छा, इससे भी कर सकते हो और आगे चल के आप बड़े कोर्स को ले लेना। ठीक है, तो इतना क्लियर हुई। बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे तो इनकम नहीं होगा। आप बताओ, आपने सब कुछ पूछ के ज्वाइन किया है कि जिसके थ्रू भी ज्वाइन किया है। अगर ज्वाइन कराने वाला मिलेनियर ट्रैक का खास बात है, दूसरे प्लेटफॉर्म का नहीं, मैं इस पर काम लोग ना बता के ज्वाइन कराते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग आपको यहाँ पे कोर्स रीसेल करना हो। मैं हर किसी को बता के ज्वाइन कराती। कोई यहाँ पे है ग्रुप में जो बोल दे कि नहीं बताए, मैं ऐसा नहीं करती हूँ और मेरे कंपनी के लोग नहीं करते हैं ऐसा, झूठ बोल के ज्वाइन नहीं कराते। आपको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमाना है तो आपको करना होगा कोर्स को रीसेल, तभी आप अर्न करोगे। अगर आपको स्किल्स बेसिस करना तो फिर लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि आप स्किल्स को सीखो, ग्राफिक डिजाइन सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो। लेकिन अगर आप पैसे कमाने के साथ साथ ये सारी चीज़ें सीखोगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गई कि प्रोफाइल कैसे बनाएं, लीड्स को स्टार्टिंग से ही कन्वेंस कैसे करें। ये तो मुझे लगता है अच्छे से क्लियर होगा। मैंने स्टेटस मार्केटिंग बता दिया, लीड्स को क्या भेजना है ये भी बता दिया, तो ये क्लियर हो जाए। कभी कभी स्टेटस पे एक मार्केटिंग ये भी लगा सकते हो कि आपने अभी तक अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो क्या आपको बात समझ में नहीं आई, या फिर दूसरा टॉपिक कि आपके पास पैसे नहीं है, तीसरा टॉपिक कि कोई और रीजन है, या फिर आपको स्कैम या फ्रॉड लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो स्टेटस पे। वीक में 1 दिन हो, मंथ में 1 दिन लगा सकते हो, 2 दिन लगा सकते हो। तो ये चीज़ है। और लोग बोल रहे ऑफर कैसे दें, देखिए ऑफर आप मत दीजिए। अगर न्यू है तो ऑफर जितना कम दीजिए ना उतना आपकी वैल्यू बढ़ी रहेगी मेरे ख्याल से। ऑफर उसके लिए जो बहुत ज़्यादा अर्न कर लिए हैं, बल्क में उनके पास लीड है, कुछ ना कुछ कारण से कुछ डिस्काउंट की इंतज़ार में है, तो वो अच्छा है। कंपनी हमेशा ऑफर देती रहती है, उस ऑफर का आप यूज कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। महीने में कंपनी 1-2 ऑफर देती है, उस ऑफर का आप यूज कीजिएगा ना तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, सबसे बेनिफिट होगा। ऑफ़र की बात आप इग्नोर करके कंपनी वाले ऑफ़र का आप बेनिफिट लीजिए। अगर कंपनी ऑफ़र देती है तो वहाँ पे आप दे सकते हो, वो बहुत अच्छी ऑफ़र होती है कि एक कोर्स पे एक फ्री वाली। वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होता है लोगों को, और आपको भी होता है कि आपको सूद बचत होती है। ये चीज़ करो आप। अब अगला टॉपिक है हमारा कि लीड्स। बहुत लोग कब से पूछ रहे हैं कि लीड्स, ऑर्गेनिक लीड्स कैसे लाएं। उसके बाद मैं बताऊँगी कि लीड्स आपका प्रमोशन के थ्रू कैसे लाएं। ऑर्गेनिक लीड्स का मतलब ये होता है कि फ्री का लीड्स, जैसे आपने जनरेट किया, लीड्स के पास जाके लीड को अप्रोच किया, तो वो होता है ऑर्गेनिक लीड। इनऑर्गेनिक लीड होता है कि लीड आपके पास आ रही है किसी ना किसी जरिए। दोनों ऑर्गेनिक मतलब कि बिना पैसे का, इनऑर्गेनिक मतलब पैसे खर्च करके आप लीड्स ला रहे हो। ऑर्गेनिक लीड थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप बिगनर हो, सीखने आए हो, तो ऑर्गेनिक लीड ही जनरेट करो जब तक कि आपकी अर्निंग 5 से 10 हज़ार नहीं हो जाती, जब आपके पास खुद के प्रमोशन कराने के लिए या खुद के एड रन करने के लिए पैसे नहीं हो जाते हैं आपके पास। मैं ज़्यादा धीरे धीरे बोल रही हूँ, स्लो समझा रही हूँ, समझ में आ रहा होगा। या फिर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि नहीं आ रहा है, थोड़ा जल्दी समझाइए। तो ऑर्गेनिक लीड्स
2-3 तरीके से आ सकते हैं। पहले अगर आपके व्हाट्सएप पे 100 लोग देख रहे हैं, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स सर्किल में आप दिखाना चाहते हो, तो आप स्टेटस मार्केटिंग स्टार्टिंग से ही कर सकते हो। व्हाट्सएप से लगाओगे, लोग पूछेंगे, एक भी ज्वाइन होगा, नहीं होगा नो इशू, समझेगा तो आपको समझाने का एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा। एक हुआ वहाँ से। दूसरा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं, जैसे अगर आप हाउसवाइफ का अप्रोच करो तो हाउसवाइफ जो वीडियोस बनाती है ना, तो उनके कमेंट में कुछ ऐसा कमेंट करो ना, 2 कमेंट करो ताकि आपका कमेंट टॉप पे दिखे कि जो भी वर्क फ्रॉम होम करना चाहती है, नहीं करना चाहती। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आपके कमेंट पे ना, अब मैं ये पहली बात बता रही हूँ कि एक दिन में किसी को भी 50 या 40 कमेंट नहीं करना है, आप मुश्किल से 5-10 ही करो। और जो वीडियो ट्रेंडिंग में जा रही हैं, जो आ रही हैं, मतलब जिस पे व्यू आ रहे हैं, जिस पे देख रहे हो कि कमेंट्स लोग ज़्यादा पढ़ने वाले आएंगे, उस टाइप का वीडियो है। जैसे कोई फ़नी वीडियो कोई बनाता है तो उस पर क्या होता है, तो लोग कमेंट देखने आ जाते हैं कि आखिर कितने लोगों ने क्या कमेंट किया। तो उसमें अगर आप कमेंट डालोगे ना, तो उस कमेंट पे ना लोगों का नज़र जल्दी पड़ता है, क्योंकि लोग वहाँ बहुत लोग कमेंट पढ़ने आते हैं। कुछ कुछ रील्स ऐसी होती है ना कि जिस पे आप कमेंट पढ़ने खुद जाते हो कि लोग क्या कमेंट किए हैं इसके वीडियो पे। तो उसमें अगर आप कमेंट डालोगे ना, तो वहाँ पे फ़ायदा ये होगा आपका कि लोग आएंगे देखने, बहुत सारे लोग यस आपको बोलेंगे, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, उस इंसान के डीएम में जाके डायरेक्ट आपको मैसेज करना होगा, ठीक है, कि आप मेरी प्रोफाइल चेक करो, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। तो वो हुआ एक तरह से ऑर्गेनिक लीड। पहले आपको कमेंट करना है। अगर आपके कमेंट पे बहुत सारे रिप्लाई आते हैं, लोग बहुत सारी हाउसवाइफ का आता है, मैंने खुद भी देखा है। मैं जाती हूँ ना किसी का कमेंट वगैरह में, तो मैं देखती हूँ कि वर्क फ्रॉम कोई करना चाहता है तो प्लीज़ मेरे पास आए, तो वहाँ पे 4 से 5 लोग आते हैं। या फिर ये जीके वाला पोस्ट जो होता है ना इंस्टाग्राम पे, जीके ओके वाला पोस्ट, तो उस पर ये चीज़ मिलती है, उस पर ये चीज़ें मिलती हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम का पोस्ट वोस्ट रहता है, तो उसके भी कमेंट में जाओगे ना, तो वहाँ से भी कुछ लीड्स आपको मिल जाती हैं। तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज करो। लीड से डायरेक्ट ये मत बताना कि मैं काम करती हूँ, लीड से नॉर्मली बात करो कि कैसे हो, क्या आप अभी वर्क फ्रॉम होम के बारे में मैसेज किए। तो धीरे धीरे उनसे रिलेशन बिल्ड करो। रिलेशन बिल्ड करने पे, तो उसकी वजह से ही आपका रिलेशन बिल्ड हो जाता है, तब आप उनको बोलो कि ठीक है आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे दे दो। व्हाट्सएप पे आएंगे, बात करेंगे, नंबर सेव कर लेना। धीरे धीरे ऐसे करके ना, आप अगर नए हो ना, तो दिन में कम से कम ऐसे तो 10 करना चाहिए, 5 कम से कम जनरेट करो। 5 कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा लोग हैं, 5 कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। मैंने भी स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक लीड जनरेट किया है, मैं प्रमोशन कराई, लेकिन ऑर्गेनिक लीड मैंने भी जनरेट किया। मैं बहुत लोग को मैसेज करती थी, जाके उनके कमेंट में करती थी, फिर करती थी जीके वाले पेज पे करती थी, प्रमोशन हब का जो पेज आता है उस पर जाके करती थी, फेसबुक का तो अब वर्क काम नहीं करता, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। बट फेसबुक पे भी मैंने किया है, सुबह उठ के 10 बजे से शाम को मैं 10, तो वो सारी चीज़ें मैंने भी किया है। मैं भी स्ट्रगल की हूँ, तभी मैंने पहले महीने में 5,000 कमाया था, तो बहुत स्ट्रगल से कमाई थी, बहुत मेहनत की थी, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। ऑर्गेनिक लीड करना, आप कम से कम 5 जनरेट करो ना, 5 जनरेट करोगे ना, कभी कभी कमेंट रिमूव तो आ जाता है। कब कमेंट रिमूव होता है उसके पीछे मैंने बताया ना कि आप ज़्यादा 40, 50, 30 कमेंट कर दो, नहीं करो, 5 करो, 10 करो, 5 में से रिजल्ट ढूंढो, मिल जाएगा। 5 भी वैसे मैं क्या बताई कि वैसा पेज पे करो, जैसे कुछ लोग पूछ रहे कैसा पेज पे करें, मैं किसी इन्फ्लुएंसर को सर्च करती हूँ, ठीक है, दिखा रही हूँ आप लोग को। जैसे अभी सरिता जो है डार्क साइड, सब लोग उन पे मत कर देना, मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। अभी इनका बेबी हुआ है, ठीक है, इनके प्रमोशन के चार्जेस बहुत हैं, लेकिन देखो मैं दिखाती हूँ, ये है इनका पेज, 1.5 मिलियन है फॉलोअर्स। इनका बेबी हुआ है, अभी कुछ अच्छा व्यू जा रहा है इनका इस वजह, क्योंकि जैसे इन्होंने अपने बेबी के साथ डाला है ना, तो इस पे ना बहुत लोग कमेंट पढ़ने भी आएंगे, कमेंट देखने भी आएंगे। देखिए ये वीडियो, इनका बेबी खेल रहा है, ये ऐसे वीडियो बना रही है, लेकिन कुछ लोग गलत कमेंट करने भी आएंगे, कुछ लोग सही कमेंट भी। आपको कमेंट में जाना है और कुछ ना कुछ देखिए, यहाँ पे गलत कमेंट भी है कि एक लिपस्टिक एक बार में यूज करने खत्म हो जाती है, अच्छे कमेंट है डर गई। तो इस टाइप के वीडियो पे करोगे ना, तो आपका कमेंट ऊपर आएगा, कुछ लोग रिप्लाई देंगे और वहाँ से आप लीड हायर कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप पे ही करना है कि जहाँ पे मतलब कमेंट करने वाले लोग हैं, उस वीडियो पे आपको करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, देखिए
कोई कोई वीडियो ऐसी होती है कि उस पर लोग कमेंट पढ़ने जाते ही जाते हैं, किसी न कारणवश से कमेंट पढ़ने ज़रूर जाते हैं। तो वहाँ पे आप कमेंट करोगे ना तो आपके कमेंट पे ना बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जो हम लोग नहीं करते कि किसी का वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है या बहुत ख़राब लग रहा है कि इस पर लोग गलत कमेंट भी किए होंगे, अच्छा कमेंट भी किए होंगे, तो हम लोग कभी कभी कमेंट पढ़ने जाते हैं। वीडियो लाइक करें नहीं करें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कमेंट पढ़ने ज़रूर जाते हैं। तो वहाँ पे आप कमेंट करोगे ना तो वहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिलता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो वो ऑर्गेनिक लीड, एक ऑर्गेनिक लीड मैंने बताया, फिर उस पर्सन को आप डीएम बॉक्स में ले आओ, बातें करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अपने कंपनी का जो बिगनर्स वाला ना, वहाँ पे भी ऑर्गेनिक लीड्स के भी तरीके बहुत सारे बताए गए हैं। तो ये हुआ। अब मैं बता दी ऑर्गेनिक लीड, ठीक है। मैं खुद ही कमेंट पढ़ती हूँ। आप पढ़ते हो ना, तो पढ़ते हो तो कमेंट पिंग भी किया करो और कमेंट लाइक कर दिया करो। सबसे बड़ी बात, जैसे जो खराब या अच्छा कमेंट करता है ना, तो जाओ उसका कमेंट लाइक की वजह से इंस्टा रिमूव नहीं करती है कमेंट। कुछ कमेंट लाइक कर दो। ऐसे लाइक करने पे भी उस इंसान के पास नोटिफिकेशन जाता है, तो हो सकता है आपका पेज चेक करने आ जाए। तो पेज अच्छा बना के रखोगे तो ऑफकोर्स आपको रिजल्ट आएगी। पेज अच्छा बना के रखोगे तो यहाँ पे आप कमेंट को ऐसे से लाइक कर दो। 10-12 कम, ज़्यादा मत कर देना, ज़्यादा मत कर देना कि खराबी हो जाए पूरा। और बिजनेस का बोलो ही नहीं, बस ये बोलो कि मुझे कुछ हाउसवाइफ की ज़रूरत है जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती है, घर बैठे 2 से 3 घंटे। ऐसा मैसेज लिख के बना लो, वो भी डाल सकते हो आप, लेकिन कम करना है। मैं हमेशा बता रही हूँ, कम करना है। ज़्यादा मैसेज किसी भी कमेंट पे, किसी भी इसमें नहीं करना है, कम मैसेज करना है। एक ये लीड, ऑर्गेनिक लीड भी आपका क्लियर हो गया। अब मेरा अगला लीड आती है पर पेमेंट पे ज्वाइन नहीं होती है। ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया आपको कि पेमेंट के लिए मना करे, आपको बार बार अप्रोच नहीं करना है कि ये कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो, ये कोर्स लो। जब वो मना कर रही है तो आप मानिए, मना कर रही है तो आप मना कर रही है तो आप मान जाइए। बस बोलिए कि आप फ्री के बिजनेस के लिए आप मेरी नंबर को सेव कर ले, इन फ्यूचर आएगा तो आपको स्टेटस के थ्रू मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए आप नंबर को सेव करके रखिएगा। इन फ्यूचर बहुत काम आ सकती है, क्योंकि मैं हमेशा वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ। तो ये चीज़ तो मैंने क्लियर कर दिया कि पेमेंट पे आके अटक जाती है। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना कि प्रमोशन, मैंने प्रमोशन कैसे कराए। अब मैं डीएम क्या करें, डीएम वही करना है कि मतलब पहले तो किसी को मैसेज करते हो तो उससे रिलेशन बिल्ड करो, कैसे हो, अभी आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए मैसेज डाला था, आप किस टाइप का वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हो। तो अगर किसी से बात कर रहे हो तो इस टाइप से बात करो। अगर रील्स के कमेंट में डालना है तो आप ये डालो कि अगर किसी को ज़रूरत है वर्क फ्रॉम होम की, जो मुझे ज़रूरत है वर्क फ्रॉम होम में 5 लेडीज़ की या 10 लेडीज़ की जो कि घर बैठे अर्न कर सकती है, इस टाइप की भी डाल सकते हो आप। तो इस पर ज़्यादा कमेंट आता है, ज़्यादा मैसेजेज आते हैं इस टाइप के मैसेज पे। और किसी का सवाल है कि रील्स का बेस्ट टाइम, देखिए रील्स का बेस्ट टाइम जो होता है ना, शाम का टाइम जो होता है ना, 7 बजे का, 7 बजे से 9 बजे के बीच, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। शाम के टाइम का बात करूँ तो क्यों बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे ऑफिस से लोग घर आ जाते हैं, फ़ोन को स्क्रॉल करते हैं, तो उस टाइम आपकी रील ना रन करने की ज़्यादा चांसेज होती हैं। अगर आप न्यू हो तो बता रही हूँ, पुराने लोग का तो कभी भी रन कर जाता है, जो लोग का अच्छे फॉलोअर्स है कभी भी रन कर सकता है। लेकिन न्यू हो तो वो टाइम ना मुझे लगता है ना कि बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम हर कोई फ्री होता है तो वो स्क्रॉल करता है तो आपकी रील फर्स्ट पे आएगी, तो कुछ व्यूज़ लाइक बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग साउंड को यूज करो, जिस पे 5000 से कम रील्स बनिए, बट ट्रेंड कर रहा हो। ऐसा नहीं कि 5000 से कम बनी है ट्रेंड नहीं हो। ट्रेंड का मतलब कि एरो का निशान होना चाहिए उस रील के साउंड में। तो ये चीज़ मैंने बता दी। बीच में किसी ने पूछ दिया था, इसलिए इस टॉपिक का मैंने जिक्र कर लिया। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक जो था ना, सुबह में भी आपका सही टाइम है, लेकिन सुबह आप मॉर्निंग में डालो, सुबह भी सही टाइम है। ऑफिस जाने से पहले के लोगों का टाइम, जिस टाइम में आजकल लोग बाथरूम में फ़ोन चलाते हैं, उस टाइम भी सही टाइम होता है। सीरियस हूँ मैं, उस टाइम पे रन करता है। आप यूज करके देख लेना, सुबह के टाइम में भी रन करती है। अब चलिए मैं बताती हूँ। थोड़ी सी मजाक मस्ती भी होती रहनी चाहिए, बिकॉज 1 घंटे से मीटिंग चल रहा है, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन सारा टॉपिक क्लियर करके जाऊँगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना कि प्रमोशन कम बजट में कैसे कराएं।
प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन सबसे पहली बात कि प्रमोशन क्या होता है ये बता दूँ। प्रमोशन वो होता है कि जैसे आपका इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है? आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ठीक है? उसमें आपको क्या करना है, किसी से आप प्रमोशन करा रहे हो जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स है, जिसके व्यू अच्छे जा रहे हो, उनसे प्रमोशन करा रहे हो। प्रमोशन में ये करा रहे हो कि अगर कोई वर्क फ्रॉम होम करना, जैसे मैंने जो बोला ना कि आप डीएम में किसी को डाल सकते हो, तो वो चीज़ आप करा रहे हो कि इनसे कांटेक्ट कीजिए, इनके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, उसी को बोलते हैं प्रमोशन। आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग प्रमोशन देख के ही यहाँ पे आए होंगे ना, प्रमोशन देख के ही आए होंगे, तो उसी को बोलते हैं प्रमोशन। कमेंट हाइड इंस्टाग्राम नहीं करता है, लोग डिलीट भी कर देते हैं, लेकिन आप ट्राई करते रहो। आपको स्टार्टिंग की टॉपिक बता रही हूँ, बाद में तो आप पैसे कमाने लगोगे तो खुद प्रमोशन के थ्रू आप लीड्स लाने लगोगे, एड रन के थ्रू आपको बहुत सारी आइडिया नज़र आने लगेंगी कि कैसे कैसे लीड है। लेकिन स्टार्टिंग की टॉपिक बता रही हूँ, तो उस टॉपिक को आप यूज करो। तो अब इसी को बोलते हैं प्रमोशन। मेरे पास बहुत सारे लोग प्रमोशन से हैं क्योंकि मैं प्रमोशन ही कराती हूँ, लेकिन जो लोग हमारे अर्न कर रहे हैं, प्रमोशन करा रहे हैं, जो लोग नहीं करा रहे हैं, बहुत टाइम से अर्निंग नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत अर्निंग होकर रुक गई है कि नहीं कर रही है, लीड्स जनरेट करने में दिक्कतें आ रही हैं थोड़े बहुत, अब प्रोफाइल बिल्ड कर रही हैं। प्रोफाइल बिल्ड पहले कर लेना यार, प्रमोशन से पहले। मैं सबको बता रही हूँ, अगर प्रोफाइल बिल्ड ही नहीं करोगे ना तो आपके प्रमोशन का कोई मतलब नहीं बनता, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। मैं पहले बोली पैसा बर्बाद, कोई भी आएगा ना तो आपके पहले शोरूम को देखेगा तभी अंदर इंटर मारेगा। अगर शोरूम ही ख़राब रहेगा तो इंटर कहाँ से मारेगा। मैं ये बताऊंगी कि किस टाइप के पेज से प्रमोशन कराते हैं, किस टाइप का पेज से कराना चाहिए, किस टाइप के नहीं कराना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको शेयर करूंगी। बट ये चीज़ मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगी कि आप बिना प्रोफाइल को बिल्ड किए, बिना अपने मार्केट को सजाए आप आज ज्वाइन करो, कल प्रमोशन करा लो कि चलो लीड आएगी मैं बहुत अर्निंग कर लूँगी। नहीं होगा। वो लीड की भी बहुत सारी क्वेश्चंस होती है, लीड की भी बहुत सारी क्वेश्चन होती है, ठीक है। तो प्रमोशन का कुछ पेज दिखा रही हूँ मैं अभी जैसे मैं हाई प्रमोशन कराती हूँ, लो प्रमोशन भी कराती हूँ, दोनों चीज़ कराती हूँ। मेरे पेज पे बहुत सारे प्रमोशन हैं, उसको भी मैं दिखा सकती हूँ। प्रमोशन का रूल्स पहले बता देती हूँ। अगर किसी का 1 लाख फॉलोअर्स है तो उसके फॉलोअर्स देख के कभी भी प्रमोशन नहीं कराना है आपको प्रमोशन कराना है उसकी व्यूज़ देख के, कि उसके घर में कोई फंक्शन है, पार्टी है, बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, जो भी है, शादी है, तो उस पेज से आप प्रमोशन कराओगे। अगर उसका 50,000 ही फॉलोअर्स है लेकिन उसके घर में पार्टी वाला टाइम चल रहा है, उस टाइम पे आप प्रमोशन कराओगे तो आपके प्रमोशन पे व्यू ज़्यादा आने के चांसेज हैं एंड आपके पास लीड ज़्यादा आने की चांसेज है। ये कोई ओपनली नहीं बताता है कि लीड कैसे आते हैं, बट मैं ये चीज़ आपको क्लियर करके बता रही हूँ कि किस टाइप के पेज से प्रमोशन कराना है। अगर किसी का 5 लाख है फॉलोअर्स, ठीक है, और उसके रील पे 20,000 10,000 प्रमोशन ये व्यूज़ आ रहे हैं, या 1 लाख ही आ रहा है, 4 लाख ही आ रहा है, 3 लाख ही आ रहा है, ठीक है, तो उस पेज से भी प्रमोशन मत करो क्योंकि उनका है 5 लाख फॉलोअर्स, उनके मुंह होंगे बड़े क्योंकि अपने फॉलोअर्स के हिसाब से वो लोग आपसे डिमांड करते हैं कि इतना चार्ज लगेगा, इतना लगेगा, इतना लगेगा, लेकिन आप उतना पैसा दे दोगे उसके हिसाब से आपको लीड्स भी तो आने चाहिए। अगर आप 10,000 लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको 50,000 कमाना है उससे, ठीक है। पहला आपका अगर किसी से प्रमोशन 500 का कमाते हो तो पहला टारगेट रखो कि 2 दिन के अंदर हमको वो 500 निकालना है, उसके अगले 2 दिन के अंदर हमको 1,000 रुपये कमाना है। स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, स्टार्टिंग, बाद की बात नहीं बता रही हूँ, बाद में तो उससे ज़्यादा अर्निंग हो जाती है अगर प्रमोशन अच्छा गया तो, नहीं गया तो नहीं होती है। तो ये चीज़ है सबसे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको प्रमोशन वहीं कराना है जहाँ से आपको बेनिफिट मिले। अब मैं दिखाती हूँ कुछ पेज को इंस्टाग्राम पे। कल मैंने एक प्रमोशन कराया था 5,000 रुपये में, 5,000, उनकी डिमांड थी 10,000, मैंने रिक्वेस्ट। हाँ, और एक चीज़ कि अगर किसी से प्रमोशन कराने जाते हो तो सबसे बड़ी बात कि अगर वो उससे पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं तो मत दीजिए, कम कराइए। बोली कि नहीं मेरा बजट ही नहीं है, मैं कहाँ से करूँगी, मैं इतना कमाती हूँ नहीं, इतने तो प्रमोशन में लगते हैं। मत करें क्योंकि उन लोगों का ना डिमांड बहुत ज़्यादा, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, वो आपकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं और प्रोफाइल चेक करने के बाद क्या होता है ना कि वो आपसे मनचाही डिमांड करते हैं। तो ये चीज़ है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ
कल की मैं अपनी रिजल्ट दिखाती हूँ कि कितनी गंदी रिजल्ट आई है मुझे। पैसे तो मुझे लगे हैं, उनकी चैट भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे डिस्काउंट कराते हैं। सारा चीज़ मैं ओपनली बता रही हूँ ताकि आप लोग ये मत बोलो ना कि मेरा ये डाउट रह गया, वो डाउट रह गया। दिखा रही हूँ, चलिए ये है, बैक करके दिखाऊंगी तब ज़्यादा। देखिए ये है इनकी प्रोफाइल, ये है दीक्षु, ठीक है, यानी दीक्षा। इनसे मैंने प्रमोशन की बात करी, ये कल मेरा प्रमोशन किए। देखिए कितना गंदा व्यू गया है, 48,000, 21 शेयर हुआ है, मतलब 21 लोग भी मेरे पास नहीं आए। स्टोरी भी कर दी, इनको मैंने बोला स्टोरी करने, इन्होंने स्टोरी भी डाल दी है, हटा भी दिया, शायद हटा भी दिया इन्होंने स्टोरी, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे। तो मतलब क्या इनसे देखिए मेरी क्या बात हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी। इन्होंने मेरे से 10,000 का डिमांड किया था, फिर मैंने इनको 5,000 पे किया। आप लोग देख सकते हो, प्रूफ है मेरे पास, मैं ऐसे नहीं बोल रही। मुझे कल कुछ रिजल्ट नहीं मिला, रियल बता रही हूँ। चलिए अब दूसरा मैं प्रमोशन दिखा रही हूँ आपको मेरे पेज पे। ये देखिए कितना व्यू गया है, 7,21,000। क्या है, इनके फॉलोअर दिखा रही हूँ, 2 लाख ही फॉलोअर्स है, लेकिन मुझे व्यू कितना गया, 7,21,000। इन क्यों गया, क्योंकि इन देखो आप, इनके सारे वीडियो पे कितने अच्छे व्यू जा रहे हैं, देख रहे हो। मिलियन, ये कल वाले 75,000 मिलियन में है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है। तो इसलिए मुझे इनके वीडियो से ना अच्छे रिजल्ट मिले। इनको भी मैंने पैसा लगभग उतना ही पे किया था। इनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि मेरे व्यू बहुत अच्छा जाते हैं, लेकिन मैंने मतलब बहुत टाइम हो गया, 1 महीने हो गए। देखिए 6,000 पे किया था मैंने पहले 5,000 ही पे किया, 6,000 कहीं और दूसरे पेज पे इनके मैंने एक बार किया था। तो ये है, प्रोफाइल को ऐसे सर्च करना है। फॉलोअर्स कम है लेकिन इनकी व्यू कितनी जा रही है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। कल मेरे से धोखा हुआ, वो पैसा बर्बाद हुआ। तो इस टाइप की प्रोफाइल सर्च करो। अगर आप न्यू हो तो 200, 300, 400 वाले से आप कराओ, ज़्यादा पैसे वाले से मत कराओ, क्योंकि आपके पास उतना बजट नहीं होता है या बहुत सारी रीज़न होती है। तो वो कैसे सर्च करेंगे बताती हूँ। ये तो हाई पैसे वाले हैं, कुछ करती हूँ। देखिए जैसे ये मैंने एक प्रोफाइल सर्च किया, 18,000 है फॉलोअर्स, ठीक है। इनके व्यू अभी जा रहे हैं 40,000, 30,000, 5,000, 7,000। इनसे आप करा सकते हो, लेकिन इनको ज़्यादा पैसा नहीं देना है, 100, 200, 300 से ज़्यादा नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि इनके फॉलोअर्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू फॉलोअर्स उनको पे करो, व्यू से कोई मतलब, लेकिन वो आपको देखना है कि फॉलोअर्स कम है लेकिन व्यू अच्छा है। और एक चीज़ बताती हूँ प्रमोशन करने का तरीका। देखो आप, प्रमोशन जैसे एक सिंपल किसी से प्रमोशन कराओ और किसी से कंटेंट बनवाओ, तो कंटेंट पे भी, ये कंटेंट है, देखिए कंटेंट है, टाइम वेस्ट करती रहती है इतना, क्या है। देखिए ये कंटेंट है, ये बाद में किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, फिर प्रमोशन कर देते हैं मेरा। तो ये ना कंटेंट हुआ, कंटेंट पे ना जो व्यू अच्छी जाती है, जैसे कंटेंट पे व्यू अच्छा जाना, क्योंकि लोग स्टोरी सुनने के लिए थोड़ा सा स्टे करते हैं रील पे। लेकिन अगर आप किसी से ऐसे बोल के डलवाते हो ना, पहले ऐसे ही डलता था, अब कंटेंट का टाइम आ गया है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो स्वाति जी के पेज से कनेक्ट कीजिए, ये बहुत सारी हाउस वाइफ, तो इस पे व्यू आने के चांस वहीं ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि लोग को लगता है कि ये प्रमोशन है, लेकिन अगर वो आगे स्टोरी बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, तो वहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि नहीं, ये व्यू जाने वाली है। क्योंकि स्टोरी आगे में, स्टोरी सुनने के लिए आगे तक इंतज़ार करते हैं और बाद में पता चलता है कि वर्क फ्रॉम होम का प्रमोशन है। तो आप किसी को भी पैसा दो ना, तो कुछ कंटेंट का उन्हें आइडिया भी दो, दूसरे के पैसे उठा के। बहुत सारे लोग आजकल कंटेंट बनाते हैं कि इस टाइप का कंटेंट बना देना तो मैं पे करूँगी। अगर वो कंटेंट पे 100-200 ज़्यादा भी मांगता है ना, तो आप उसको पे करो, लेकिन नॉर्मल वीडियो पे आप 100-200 ज़्यादा पे करोगे तो आपका वहाँ पे नुकसान है। क्योंकि आजकल नॉर्मल वीडियोज़ पे व्यू नहीं जाते हैं, कंटेंट पे ज़्यादा व्यू जाते हैं। चलो, तो आप लोग को प्रमोशन वाली वीडियो क्लियर हुई। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरी अर्निंग नहीं है, तो लोग सामने वाले को क्या बोलें। इस टॉपिक को मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। देखो आप, अगर लोग बोलते हैं ना कि मेरी अर्निंग नहीं, आपकी कितनी अर्निंग हुई, तो सबसे पहली बात कि आप ये बोलो ना कि अभी मैंने ज्वाइन किया है,
अभी मैंने ज्वाइन किया है, अभी मैं नई हूँ, सीख रही हूँ, लेकिन मिलियनेयर ट्रैक में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ऐसे आप भी मेरे साथ स्टार्ट करोगे तो मिलके ग्रो करेंगे। आप अगर मेरे टीम में ज्वाइन हो तो मेरे नाम हटा दो, वहाँ से स्वाति को क्रॉप कर दो। ट्रेनिंग एंड फीडबैक ग्रुप ऐसे दिखा के आप दिखा सकते हो कि इसमें इतनी सारी हाउसवाइफ हैं जो काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा खासा अर्न कर रही हैं। वहाँ पे लोगों का कुछ ना कुछ रोज़ फीडबैक आता है, लोगों की बहुत सारी अर्निंग्स आती हैं मेरे ग्रुप में, वो आप दिखा सकते हो। ईजी है ये, आपने कोई चोरी वाली काम नहीं ज्वाइन की है, आपने लीगल काम को ज्वाइन किया। तो इतना मत डरो कि मैंने अर्निंग नहीं की है तो सामने वाले को क्या दिखाऊँ। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी कि आप लोगों को कैसे पिच करना है कि अगर अर्निंग नहीं हुई है तो सामने वाले को क्या बताऊँ। सामने वाले को यही बताना है कि मैं ज्वाइन की हूँ, बट मैं जिस ग्रुप में हूँ ना, तो उसमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। वहाँ पे लोग मेरे साथ नहीं ज्वाइन है, कोई मुझे तभी जानेगा जब वो मेरे पास आएगा। और मेरी नाम को हाइड कर दो ना, मैं क्लियरली बोल रही हूँ। डीपी में मैंने अपने थोबड़े नहीं लगा के रखे हैं, कहने का मतलब कि अपना फेस नहीं लगा के रखा है। मैंने ऐसी सर्टिफिकेट्स वगैरह लगा रखा है, वो दिखता भी नहीं है। तो आप इजीली बताओ ना उन्हें, एकदम आप जानते हो, आप वहाँ पे डर जाते हो। रियल क्या है ना कि जब भी आपके पास कोई आता है ना, बोलता है कि आपकी कितनी अर्निंग, तो आप वहाँ पे ना सहम से जाते हो और डर जाते हो कि मैं क्या बताऊँ इन्हें, मेरी तो हुई नहीं। तो जितना कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाओगे ना, उतना बेनिफिट है, उतना देखो रिजल्ट बेटर आएगा और बेटर करोगे आप। तो चलिए, ये टॉपिक भी क्लियर हो गई हुई। मैसेज टाइप कर दो यार, यस मैं थक गई हूँ बोल बोल के। टाइप करते जाओ आप लोग। 2 टॉपिक बचा हुआ है। ओके, मज़ा आ रहा है मीटिंग में? कितना मज़ा आ रहा है आप लोग बताना। 100%, 50%, 10% कि नहीं आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, चलो अच्छी बात है। मुझे एक चीज़ पता चल गया कि यूट्यूब पे मैं ले सकती हूँ, मतलब जूम पे ना इतना इरिटेशन होता है ना मुझे। मैं 1-2 बार ट्राई की ना, मैं उसकी वजह से नहीं लेती हूँ। एक तो 100 लोग ज्वाइन हो पाते हैं, कितना भी रिचार्ज कर लो, कुछ भी कर लो। एंड सेकेंड चीज़ क्या होती है ना कि इतना माइक का इशू आता है ना लोगों का, इतना माइक का इशू आता है कि मेरा वो, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ वहाँ पे। ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। बहुत सारे टॉपिक मैं क्लियर कर रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा मीटिंग कर लिया, क्योंकि ले नहीं पाती हूँ ना जल्दी। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, वो है हमारा कि हाई टिकट कैसे सेल करें। मतलब हाई टिकट का मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग, फिनांस मिनिस्ट्री एंड डेटा साइंस। बहुत सारे लोग डेटा साइंस मेरे से ही ज्वाइन हैं, बहुत लोग के साथ ज्वाइन हैं, तो वो चीज़ मैं बताऊँ। वाह, इतने सारे हार्ट वर्ट मत। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक भी क्लियर करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है। हाई टिकट सेल कैसे करें। हाई टिकट मतलब डेटा साइंस, फिनांस मिनिस्ट्री और ऑनलाइन में आप कैसे करती हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि आप डाटा साइंस कैसे एक बार में पिच कर देती हैं। इसके सबसे बड़ा रीज़न, उनको उस कोर्स का बेनिफिट दिखाओ कि देखो डियर, अगर ऑनलाइन मार्केटिंग से डेटा साइंस से स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला बेनिफिट, आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। मेरी मीटिंग की पेज की टॉपिक ये है, और इस पेज को देखो मैंने मीटिंग लेते लेते क्या कर दिया, बोलते बोलते सारा कुछ करते करते क्या हालत बना दी। 100, 200, 300, 400 पर क्या क्या मैंने लिख दिया। अब बताती हूँ कि कैसे करते हैं, बेनिफिट कैसे बताते हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज को ऐसा हालत बनाने वाली हूँ। बेनिफिट ये है कि अगर आप डेटा साइंस कोर्स से स्टार्ट करते हो तो पहला बेनिफिट कि आपको सारे कोर्स नीचे के मिल जाते हैं एक बार में। अगर आप किसी और कोर्स से स्टार्ट करते हो तो अगर उसके ऊपर के कोर्स आप सेल करना चाहते हो, किसी को देना चाहते हो, तो वहाँ पे आपका नुकसान है। कैसे नुकसान है? नुकसान आपका ये है कि आपको उसी टाइम फिर से कोर्स परचेज करना पड़ेगा, फिर से कोर्स परचेज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपका नुकसान है। मेरा बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट ये है कि मुझे 2 बार कमीशन मिलेगी, लेकिन आपका नुकसान ये है कि आपका 2 बार पैसा लगेगा। वहाँ पे उनका फ़ायदा, खुद का नुकसान दिखाओ, तब उनको चीज़ सब रियलाइज़ होगा कि हाँ इस कोर्स का ज़्यादा बेनिफिट है। आप बोलो कि क्या आप चाहते हो कि मैं कम अर्न करूँ? नहीं ना। क्या आप चाहते हो कि अगर आपके पास डेटा साइंस के लोग आएंगे
तो आप उनको नहीं दोगे, बोलोगे कि मेरे पास तो भैया ऑनलाइन है, डिजिटल है, तुम यही ले लो, मैं नहीं दे सकता डाटा से, ऐसा बोल सकते हो? नहीं दोगे ना। तो अगर वो पैसा है उनके पास, वो करना चाहते तो वो ज़रूर आपके साथ डाटा साइंस है। वो बोलेंगे मैम इतना बजट तो नहीं बन रहा, तो आप उनको डाटा साइंस इतनी कॉस्टली को थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो दे सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो, 1500 तो डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, चलो आपके पास भी नहीं है पैसा डिस्काउंट देने के लिए, क्लियर है, मान लेती हूँ आपके पास भी नहीं है, हर किसी के पास नहीं हो सकता है। आप उनको बोलो कि ठीक है आप फिनांस मिनिस्ट्री ले लो, फिनांस मिनिस्ट्री में भी अच्छी अर्निंग है, एक बार में 6500 कमीशन आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ डेटा साइंस आपका रह जाएगा, फिनांस मिनिस्ट्री पे आप लॉन्ग टाइम तक अर्न कर सकते हो और बाद में आप डेटा साइंस परचेज कर लेना। तो वहाँ इस चीज़ को आप वो समझते हैं, इस बात को बिल्कुल समझते हैं, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि मैम मेरे पास फिनांस मिनिस्ट्री भी का भी बजट नहीं है, तब आप उनको बोलो कि देखो डियर, तब आपके पास बिल्कुल बजट कम है ना, तो ऑनलाइन मार्केटिंग से स्टार्ट करो। क्यों स्टार्ट करो? क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग में फेसबुक एड रन, गूगल एड रन सीखने मिलता है, जिसको आप सीख के अच्छी लीड भी जनरेट कर सकते हो, दूसरे को सर्विस प्रोवाइड, आजकल एड रन करके बहुत सारे लोग एमटी से भी सीख के इस कोर्स के थ्रू अच्छी खासी एड रन करके पैसे कमा रहे हैं। तो एड रन करके आप पैसा कमा सकते हो, तो ये काम आप करो, ये कोर्स ले लो। अगर आपको ये कोर्स पीच नहीं करने आ रहा तो कहीं ना कहीं आप में भी कमी है कि आप डरते हो बताने में, आप खुद डरते हो ये चीज़ बताने में कि मैं इतनी बड़े कोर्स का प्राइस बताऊंगी ना तो ये पर्सन वहीं से भाग जाएगा। बोलो कि नहीं डरते हो, आप डरते हो ना, यस टाइप करो। कितने लोग डरते हैं इस चीज़ को कि अगर मैं डाटा साइंस बता दूंगी, डाटा साइंस का प्राइस ज़्यादा है, तो ये पर्सन यहीं से लौट के चला जाएगा, ये कोई भी कोर्स नहीं लेगा, मेरा कोई भी इनकम नहीं होगा। कितने लोग के दिमाग में ये बात चलता है ना, ऑब्वियसली चलता है। मैं भी डरती थी, ऐसा नहीं, जब ऑनलाइन 3 कोर्स पहले थे, जब ऑनलाइन मार्केटिंग आई तो मैं सोचती थी कि कैसे मैं किसी को बताऊंगी। तो इस डर को आप निकालो। कोई भी आए ना पूछे कि बेस्ट कोर्स कौन सा है, बेस्ट आप जो है वो बताओ, बाकी आप उनको सारे कोर्स, तो आप फिर उनसे पूछो, अगर उनके अंदर थोड़ी भी हेजिटेशन है ना तो उनसे पूछो कि आपका बजट क्या है, आपका बजट क्या अलाउड करता है, कि कितना बजट है, तो बताएंगे 2000, 3000, 4000, तो आप उन्हें उस, लेकिन आप पीच करो बड़े कोर्स को, तभी आप हाई टिकट कोर्स सेल कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर पाओगे, ऐसे ही डरते रह जाओगे। तो आप बताओ सबसे पहला कोर्स अपना जो बेस्ट है उसके बारे में बताओ, सारे कोर्स के बारे में बताओ, बेनिफिट। आप डाटा साइंस को एकदम पिच करके रखो कि हाँ डाटा साइंस में बेनिफिट है, आपको हर तरह से है। एक तो आपका एक बार पैसा लग रहा है, आपको बार बार आप सामने वाले को कॉन्फिडेंट होकर अपना कोर्स दिखा सकते हो, लेकिन आपके पास नहीं रहेगा तो आप इनरोल भी नहीं दिखा सकते हो कि मैं डाटा साइंस कोर्स से इनरोल हूँ, तो वो भी हमेशा छोटे कोर्स, तो आपकी अर्निंग हमेशा कम रहेगी। तो इस चीज़ का ना अपने मन से बिल्कुल डर निकालो पहले कि मुझे कौन सा कोर्स सेल करना है। मैं डाटा साइंस को पीच करो, आप लोग फिनांस मिनिस्ट्री को करो, दोनों को करो, लेकिन अगर वो बोलते हैं बजट कम है तब उनको आप छोटा कोर्स दे सकते हो। तो इसमें क्या होगा ना कि आपका डेटा साइंस फिनांस नहीं भी होगा तो ऑनलाइन मार्केटिंग होगा और डिजिटल होगा, सॉफ्ट स्किल्स पर्सनल ब्रांडिंग बहुत कम होगा। अभी मेरा बता रही हूँ, जब मैं डरती थी मेरे साथ भी ये होता था, ठीक है। और जब मैं डेटा साइंस अभी बताती हूँ ना, कॉन्फिडेंटली बताती हूँ, मेरी अर्निंग हो नहीं हो, मेरा भी ऐसा नहीं कि रोज अर्निंग होता है, किसी किसी 2-3 दिन 10 दिन कभी नहीं था, पिछले मंथ में 8 दिन नहीं हुआ था, 10 दिन नहीं हुआ था व्हाट्सअप की वजह से, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। क्यों नहीं डरती हूँ? अगर मैं वो बताती हूँ ना तो लोग आते हैं। अब मैं मेरा जो ये नंबर है सबसे पुराना वाला जिस पे मैं कम, उस पर मैं एक दिन लगाई थी कि अगर किसी को 599 या 1299 से कोर्स स्टार्ट करना है तो मैसेज कर। रियल बता रही हूँ ना, एक मैसेज मुझे नहीं किसी ने ड्रॉप किया था, एक मैसेज नहीं कि मुझे स्टार्ट करना है। फिर नेक्स्ट डे मैं लगाई कि अगर किसी का डाटा साइंस का बजट नहीं है, मेरे पास कूपन कोड अवेलेबल है, किसी को ज्वाइन। उस दिन मेरे पास 20 मैसेज आए थे, उसमें से 1-2 लोग ज्वाइन हुआ था, अभी परसों की बात बता रही हूँ, लगभग मेरी अर्निंग थी 30,000 उस दिन। सोचो, जब मैं छोटा कोर्स किसी को अप्रोच कर रही हूँ तो लोग ले नहीं रहे हैं, बड़ा कोर्स दे रही हूँ तो लोग भीड़ लगा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज़ की वैल्यू दिखाई है। तो कोर्स की वैल्यू दिखावा, कोर्स की वैल्यू दिखावा, तब देखो सेल होगा। ताड़ का सप बोलते हैं ना कि ताड़ का सपना देखोगे तो खजूर पे अटकोगे, कहावत है। तो वही चीज़ है, अगर डाटा साइंस दिखाओगे नहीं लेगा, फिनांस पे आओगे फिनांस नहीं लेगा, ऑनलाइन पे बहुत लोग लेते हैं, ऑनलाइन डिजिटल से तो कहीं नहीं जाते हैं, वो सॉफ्ट तो लेते ही नहीं है, डिजिटल से वो कहीं नहीं जाते हैं। तो आप लोग
किसी का भी मैसेज आया मनीषा सागर सामने आ गया, लीड नहीं खरीदा जा सकता है डियर। सबसे बड़ी बात, जो लीड कहता है ना कि मेरे से लीड ले लो, मैं लीड बेच रहा हूँ, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ बन के अपना पैसा मत गवाओ। आप पहली बात की लर्निंग पे फोकस करोगे तभी अर्निंग होगी। जो मैं टॉपिक बता रही हूँ ना, प्रोफाइल बिल्डिंग, स्टार्टिंग के फंडे के स्टार्टिंग में आपको क्या क्या करना है, तो ये आप करो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और हाई टिकट कैसे करना है ये मैं बहुत क्लियर समझाई। किसको किसको ये टॉपिक समझ में आई कि आपके अंदर डर होता है बताने में कि अगर मैं ये बता दी तो भाग जाएगा तो वो भी नहीं लेगा। इस चीज़ के अपने मन से आपको निकालना होगा, तभी आप हाई टिकट सेल कर पाओगे। नहीं तो आप डिजिटल सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनल ब्रांडिंग पे अटके रह जाओगे। उससे आगे बढ़ना आपको ना, जिस दिन ना डिजिटल मार्केटिंग हो जाता होगा ना, बहुत खुशी होती होगी कि अरे आज मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेल कर ली, 1850 कमा ली। तो उस खुशी को ना 9500 में बदलो। एक बार में नहीं बदलेगा, 3300 में बदलेगा। आप लोग ऐसे से कमेंट करो, मैं कमेंट ही पढ़ने लग रही हूँ कि आपकी स्माइल बहुत है डर। चलो ठीक, तो ये सारी चीज़ें ना आप करो मेरे ख्याल से, तब देखो बेनिफिट होगा। अब मैंने हाई टिकट, मेरा लास्ट टॉपिक बचा है। हाँ, और डिजिटल मार्केटिंग है आपके पास तो भी आप बता सकते हो। सारे कोर्स के बारे में बताओ। लीड प्रूफ थोड़ी देख, हर लीड प्रूफ नहीं देखती है, हर कोर्स के बारे में बताओ। अगर वो डाटा साइंस लेने के लिए बोल देगी तो आप खुद अपग्रेड कर लो। एक बार ही तो अपग्रेड करना है ना, अर्निंग तो करना है आपको लाइफ टाइम। मैम आप मैसेज नहीं पढ़ती हूँ, चलिए मैं इसका भी आंसर दे देती हूँ क्यों नहीं पढ़ती हूँ। मैंने ग्रुप बना के रखा है। अब बताओ यहाँ पे इतने लोग हैं, मैं ग्रुप में एक्टिव रहती हूँ ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही रहती हूँ क्योंकि समर वैकेशन चल रहा है, घर में भी इतना काम नहीं रहता मुझे फिलहाल, तो मैं एक्टिव रहती हूँ शाम के टाइम। बताओ आप पर्सनल मैसेज कैसे पॉसिबल है। पर्सनल मैसेज लीड का भी होता है, कभी कभी 500, 1000, 2000 मैसेज पेंडिंग हो जाते हैं, तो मैं कैसे देखूंगी मैसेज। अभी मैं बताऊँ आपसे बात करी, दूसरा फ़ोन है, इस पर ज़्यादा लीड नहीं है। अभी प्रमोशन सुबह में ही सारा रिप्लाई क्लियर हो गया था, लेकिन फिर भी देखो इतने कम टाइम में 35 मैसेज पेंडिंग हो गए, तो देखूंगी तब रिप्लाई करूँगी। तो इसीलिए ना, इसीलिए मैंने दे रखा है, ग्रुप बना रखा है कि ग्रुप में आप पूछो। इतने लोग हैं, सब कुछ ना कुछ तो बता ही देते, हेल्प करते हैं। मैं जब देखती हूँ तो देती हूँ। अब कौन है बोल, मैं आपकी बुआ की सेम कॉपी हूँ। चलो भाई थैंक यू, चलो आपकी बुआ किसी की तरह तो मिल रही हूँ। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। हाई टिक, अब देखिए मैंने कितना चीज़ क्लियर किया, आप लोग काउंट करना, 10 टॉपिक से भी ज़्यादा क्लियर कर दी। एफिलिएट मार्केटिंग, मिलीनियर ट्रैक, ज्वाइन कैसे करें, ज्वाइन करने के बाद क्या करें, प्रोफाइल कैसे बनाएं, लीड्स स्टार्टिंग से कैसे कन्वेंस करें, ऑर्गेनिक लीड कैसे लाएं, लीड्स आती है बट पेमेंट नहीं करती, वो क्लियर कर दिया। प्रमोशन कैसे कराएं, अब हाई टिकट सेल कैसे करें, ठीक है। चलिए अब लास्ट टॉपिक है, ये मैं बता दी हूँ लेकिन फिर से बताऊंगी, सेल्स क्लोजिंग। इस पे मैं आप लोग से पूछूंगी और सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। चलो सब लोग बताओ जल्दी जल्दी कि सेल्स क्लोजिंग में क्या क्या दिक्कत आती है। लीड आ गई, समझा दिया, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दी हूँ, लेकिन फिर से बताना चाहती हूँ लास्ट टॉपिक पे। सेल्स क्लोजिंग में और दिक्कतें आप लोग पूछ सकते हो, सेल्स क्लोजिंग में और क्या क्या दिक्कत आती है। मैं कहाँ से हूँ, मैं 102 लोगों के सामने बोल रही हूँ। आधा लोग भाग गए, 20 लोग भाग गए। छोड़ो यार, जो भाग गए वो ये नहीं बोलेंगे ना कि आपने नहीं बताया था। मैंने तो बता दिया ना, मैं तो कब से बोले जा रही हूँ, बता रही हूँ। मैं पटना से हूँ, मैंने बताया तो अभी फिर किसी ने किया कि आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हो। मैं बोल तो रही हूँ लीड्स का भी मैसेज होता है, इसीलिए ग्रुप बना के रखा है डियर कि ग्रुप में पूछ लो, रिप्लाई मिल जाएगी। लेकिन आप पूछते हो पर्सनली, तो पर्सनली मेरे पास भी लीड का मैसेज था। खुद मेरे पास, मेरा भी छोटा बच्चा, मैं लीड का टाइम पे तो जवाब ही नहीं दे पाती हूँ। लीड बोलती है पैसे नहीं है, तो मैंने क्या बताया कि अगर लीड बोलती है पैसे नहीं, तो एक दो आप उसको एग्जांपल दो कि अभी आपका रिचार्ज खत्म हो जाए, आप कहीं ना कहीं से करो क्योंकि आपको व्हाट्सएप चैट करनी है, आपको इंस्टाग्राम रील्स देखना है, लेकिन आप वन टाइम यहाँ खर्च कर रहे हो, तो खुद के लिए कर रहे हो, लाइफ टाइम इससे अर्न करोगे, ये टॉपिक आप बोल सकते हो। फिर भी लीड बोलती है कि नहीं है मेरे पास पैसे, मैं नहीं कर सकता, आप बोलो कि ठीक है, आप फ्री का बिजनेस तो ढूंढ रहे होंगे कि कुछ फ्री में मिल जाए, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, मेरे नंबर को सेव कर लेना होगा, और नेम नंबर सेव करने के बाद
आपको रखना होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती है। जब भी कोई फ्री का बिजनेस आएगा तो मैं स्टेटस स्टोरी के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। तो ये चीज़ आप, पैसे नहीं है का समाधान है कि नंबर सेव करा के रखना है, वो पर्सन लेगा, आज नहीं तो कल लेगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है। हस्बैंड नहीं मानते हैं, किसी का सवाल है, हस्बैंड नहीं मानते हैं ना, तो उसको ना अपने लायक बना लो, मतलब उस एग्जाम अपने को खुद को फिट कर दो वहाँ पे, ठीक है। मतलब बहुत लोग रिलेट करते हैं इससे, मैं भी रिलेट करती हूँ कि हस्बैंड नहीं मानते हैं, मैंने तो पूछा नहीं था, मैंने मतलब जो भी रीज़न था बताया नहीं, छुप के किया। तो जहाँ हस्बैंड नहीं मानने वाला बात है तो वहाँ पे खुद को फिट कर लो ना, खुद उसके जैसा बन जाओ कि मेरे भी तो हस्बैंड नहीं माने थे, मैंने भी अरेंज किया, सिस्टर से कहीं से छुप के किया, फिर जब आज मैं कर रही हूँ तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट हस्बैंड, ऑब्वियसली जिस जो कर रहे हैं ना उसके हस्बैंड सपोर्ट करें, मेरे भी हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं बोल रही हूँ क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने करके दिखाया उस चीज़ को कि हाँ है, उन्होंने इसके बारे में सर्च किया कि लीगल चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें। हस्बैंड पैसे देंगे तो ज्वाइन करेंगे, तो वो लेडीज़ कभी ज्वाइन नहीं कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात, अगर वो हस्बैंड को ही कन्विंस नहीं कर पा रही हैं, पहला सेल्स क्लोजिंग तो वही है कि हस्बैंड को कन्विंस करना। अगर आप सेल्स में आ रहे हो तो पहला क्लोजिंग तो आपका वहीं स्टार्ट हो गया ना। अगर आप हस्बैंड पे ये हो कि हस्बैंड से लेके आना है, लेके करना पता, तो हस्बैंड को क्लोज करो ना, सेल्स क्लोज करो ना। अगर हस्बैंड का सेल्स क्लोज कर लिया ना तो सारा सेल्स ही क्लोज हो जाएगा। फेक लगता है ना, तो फेक का तो एक ही है, फेक का तो बहुत सारा वीडियो मैंने दे रखा है, लाइव वीडियोज़ की, आप वेबसाइट चेक कर। तो फेक वाला तो वहीं पे कंफ्यूजन दूर हो जाता है, जहाँ पे आप अहमद सर की हिंदुस्तान टाइम्स वाली और वो वीडियो भेज दो, वो सारा डॉक्यूमेंट रखा करो आप अपने पास, वो भेज दो ना। तो वो कभी वो बोलती ना, आप बोलो कि आप चेक कर लो, वेबसाइट चेक कर लो, ठीक है, वहाँ क्लियर हो जाता है कि फेक वाले तो क्लियर हो जाए। फेक का तो कोई इशू ही नहीं है, फेक वाला तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है ऑब्जेक्शन। कोर्स कोई नहीं खरीदता। आप बोलो कि अगर नहीं खरीदता तो मैं आपको अर्न करते नहीं दिखती। बहुत लोग ये बोलते हैं मेरे से भी कि कोर्स कोई नहीं खरीदेगा अगर मैं ले लूँगी तो अगर नहीं खरीदता तो मैं इतना नहीं कमाती, मैं सिंपल बताती हूँ। और जिसकी भी स्टेटस स्टोरी पे आप देखते हो ना, अर्न करते रिजल्ट देखते हो, वो भी नहीं कमाता अगर कोई नहीं खरीदता। तो खरीदा है, स्किल्स में पावर है, कोर्स में पावर है, इसमें कमीशन अच्छी है, तभी मैं कर रही हूँ और मेरी टीम अर्न कर रही है, मैं और मेरी टीम कर रही है। तो ये भी ऑब्जेक्शंस क्लियर है। अब और कोई ऑब्जेक्शंस है तो बताओ। जोड़ने वाला काम है, बहुत लोग बोलते हैं, बोलिए कि जोड़ने वाला काम है। हाँ है, जोड़ने वाला काम बिल्कुल है, बट एक तरीके से सोचो तो नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि जोड़ने वाले काम में कहता है उसको जोड़ो, फिर वो जोड़ेगा तभी आपको, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट कमीशन मिल रही है। अगर किसी को भी कराते तो मिलती है, अगर आप पे 2 लोग को भी कराते हो ना, तो जितना लगाए हो उससे 1.5 गुना तो आप यूँ ही अर्न कर लेते हो ना। तो जुड़ने वाला काम नहीं है, सोचो तो जुड़ना। और जुड़ने वाला काम कहाँ नहीं होता, अगर आप कोई स्कूल खोल दो, कोई कोचिंग सेंटर खोल दो, अगर वहाँ लोग नहीं आएंगे तो क्या आपकी अर्निंग होगी? नहीं होगी ना। तो वो भी तो एक तरह से जोड़ने वाला ही काम हुआ ना। तो जोड़ने वाला काम कहाँ नहीं है, बिना जोड़े तो संसार ही नहीं चलता। अगर कोई दुकान खोल दे, अगर सामान ही नहीं लेने जाओ, वो कस्टमर ही नहीं बनाए तो कैसे होगा? डियर, मेरे इसमें इसका रिप्लाई कीजिए, मैं जिसका दिख रहा है उसका कर रही हूँ। बिजनेस देखने के बाद लोग आपसे भागते, तो मैंने बोला ना कि बिजनेस देखने से भागते, तो उसको बांध के रखने का एक ही तरीका है कि उसको बोलो कि अगर आप फ्री का ढूंढ रहे हो तो आप मेरी नंबर को सेव करके रखो। इन फ्यूचर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो फ्री में होगा तो आपको मेरी स्टेटस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं मीटिंग को करूँगी एंड, क्योंकि हो गया बहुत टाइम और सारा टॉपिक मैंने कर दिया है क्लोज। सारी जो टॉपिक थी सब कुछ मैंने समझा दिया। मेरे जैसा बने, मैं आपके जैसी ही हूँ, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी मेहनत करती हूँ और मेहनत बहुत लोग को दिखता होगा। आपके बेबी कितने इयर्स का है? मेरा बेबी 5 इयर्स कंप्लीट होने वाला है। पर्सनल ब्रांडिंग से कोई लीड्स ले सकते हैं क्या? लीड्स मतलब मैं समझी नहीं, पर्सनल ब्रांडिंग से कोई लीड्स होता है क्या? पर्सनल ब्रांडिंग तो कोर्स है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे बहुत निगेटिव मैसेज आती है,
मतलब इस एफिलिएट मार्केटिंग में भी उनके पेज को देखा, उसको तो लोग गलत खबर। मेरे इंस्टाग्राम पे आज तक मैं निगेटिव मैसेज नहीं देखती हूँ। आप लोग ने कभी मेरे इंस्टाग्राम पे निगेटिव कमेंट देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? मैं उस टाइप की ना वीडियो डालती हूँ। मैं भी तो वही काम कर रही हूँ ना, सेल्स का काम कर रही हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ। बहुत लोग कर रहे हैं मेरे थ्रू ज्वाइन होके। मेरे थ्रू कोई नहीं कर रहा है, मेरे से ज्वाइन होकर लोग कर रहे हैं। लोग खुद की मेहनत से कर रहे हैं। देखिए, अगर मेरे थ्रू कोई भी, मैं भी किसी के थ्रू ज्वाइन हूँ और मैं मेहनत ही नहीं करती, ठीक है, तो मैं कर पाती नहीं कर पाती, सिंपल सी बात है। मेहनत मैंने किया है तभी मैं कर रही हूँ। जो लोग नहीं मेहनत करेंगे वो नहीं करेंगे। किसी से भी ज्वाइन हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नेगेटिव मैसेज नहीं आता है। आप अच्छा कंटेंट डालो, कोई भी नेगेटिव चीज़ें मत डालो कि पैसे। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि इस टाइप की डाल देते हैं कि ये वो लोग हैं जो फ्री में बिजनेस ढूंढ रहे हैं। एक बिजनेस है, वो गूगल से सर्च करते हैं, भीख मांगने वाली कुछ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी कोई भी ऐसा वीडियो मत डालिए आप लोग। क्यों नहीं डालिए? क्योंकि देखिए, उससे बहुत लोग के पास सच में पैसा नहीं होता, उससे दूसरे के अरमान को ठेस पहुंचता है। ये काम आपको नहीं करना है कि नहीं है फ्री का बिजनेस यही है कटर लेके। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है यार, लाइफ है, हर किसी के पास नहीं होता है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मजबूरी है। तो ये चीज़ें हैं। और कोई क्वेश्चन पूछिए। अभी मैं हूँ, अभी हूँ मैं लाइव, पूछ सकते हो आप लोग। इसलिए ना कंटेंट भी डालिए ना, तो कंटेंट डालिए उस टाइप का, कंटेंट उसी टाइप का डालिए जो कि लोगों को पसंद आए, लोग फॉलो करें उस कंटेंट को। कभी भी किसी के दूसरे को ठेस पहुंचाने वाला कंटेंट मत डालिए कि इस टाइप का कंटेंट की, मतलब जो मैं बोली कि फ्री में ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा, ऐसे ये काम कर लो, वो काम कर लो। कोई डाल देता है कि बर्तन धोने वाला कुछ भी, मतलब कि फ्री में यही काम मिलेगा। तो कोई भी काम फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए भी सब काम के लिए चार्ज होता है, ठीक है। अगर कोई वीक भी मांग रहा है ना, तो सोचो धूप में, बरसात में, हर चीज़ में वो किसी मजबूरी से कर रहा है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं एफर्ट लग रही है, एफर्ट लग रही है, ठीक है। रॉन्ग कॉल बहुत आते हैं। कॉलिंग ऑन क्यों रहता है ये बताइए ना? कॉल आते ही क्यों हैं? कॉलिंग ऑन होता है तब आते हैं ना। मेरी तो कॉलिंग ही ऑन नहीं होती है। क्योंकि जिसको वर्क समझना है ना, वो पेशेंस रखेगा और वो आपके व्हाट्सअप पे बने रहेगा। व्हाट्सअप इज बेस्ट, बिजनेस करने के लिए व्हाट्सअप बेस्ट है। इंस्टाग्राम पे लीड्स आती है, व्हाट्सअप पे लाइए। बट आप व्हाट्सअप की कॉलिंग को नोटिफिकेशन ऑफ करके रखिए। जो व्हाट्सअप यूज करती हैं कोशिश कीजिए कि वो आपका कॉलिंग नंबर नहीं हो, तब आप अच्छे से, बेहतर तरीके से और लॉन्ग टर्म तक अच्छा काम कर पाइएगा। अच्छा, गार्गी जी बोल रही कि मेरी आईडी लॉगिन करवाइए। आईडी तो मैंने सबकी दे दी है बना के। अगर किसी की नहीं मिली है तो मैसेज कर लेना आप, मैं इसमें देख लूँगी। आप एक बार फिर से मैसेज कर लेना, मैं देख लूँगी। अगर आईडी लॉगिन होने में दिक्कत आ रही है तो वो मैं बता दूँगी आपकी। आईडी लॉगिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैंने आईडी बना के दे दिया है, तो वो कहीं ना कहीं लॉगिन करने में आपको दिक्कत आ रही है कि मेल में मिस्टेक हो रहा है या पासवर्ड में आप नंबर गलत डाल रहे होंगे, नहीं होता तो वो भी फॉरगेट पासवर्ड करके। गार्गी जी, मैं आपकी ही रिप्लाई दे रही हूँ, आपकी ही क्वेश्चन का रिप्लाई दे रही हूँ कि आईडी लॉगिन में कोई इशू आ रही है, फिर से मैसेज कर लीजिए, मैं देख लूँगी। मैंने नहीं देखा होगा, सुबह से आज मैं कोई काम भी नहीं की हूँ। मोबाइल मतलब इसके चक्कर में ही थी, मतलब ट्रेनिंग के चक्कर, और संडे भी था, संडे में थोड़ा ज़्यादा काम भी होता है। डियर श्वेता जी, आप बोल रही हैं कि मैम लोग पूछते हैं 2-3 घंटा में क्या काम करेंगे। आप क्या काम समझ के आई हैं ये बताइए? आप भी तो काम समझ के ही ज्वाइन की हैं ना, तो वही काम उनको समझाइए, वही काम समझाइए। थैंक यू श्वेता। अर्निंग होने पे दे दूंगा, कोई बोलता है ये क्वेश्चन? चलिए, ये रह गया था, एक जन ने पूछ ही लिया। मेरे पास भी आता है कि अर्निंग करके आपको दे दूंगी। मैं बोलती हूँ कि डियर, करना आपको है। आपके नहीं करने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। आपके करने से आपका बेनिफिट है, मेरा नहीं है। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अर्न कर रही हूँ, या डेली बेसिस पे नहीं कर रही हूँ, मंथली कर रही हूँ, वीकली कर रही हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ। लेकिन आपको करना है तो आपको तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने भी किसी को देख के कहीं ना कहीं अपनी पैसे को इन्वेस्ट किया है, तब जाके यहाँ पे हूँ। ज्योति जी, एक ही नंबर है तो
अगर आप अच्छे लेवल पे बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए, मतलब लीड जनरेट कर रहे हो, तो नंबर को अलग कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। बिजनेस और पर्सनल और प्रोफेशनल में अलग है। हाँ रीना जी, मैंने इसी का जवाब बाद में दे दूंगा। उसको सिंपली बोलिए कि देखो डियर, करना आपको है, मैं तो ऑलरेडी कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी कमा रही हूँ, मैं कमा रही हूँ, मेरी टीम भी कमा रही है, लेकिन आपको करना है तो वन टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने भी किया है, मुझे भी नहीं मिला था ये अपॉर्चुनिटी फ्री में, मैंने भी, मेरे पास भी उस टाइम नहीं था, कहीं ना कहीं से अरेंज किया तब जाके की थी। ज्योति जी, मैंने बोला आपको कि एक ही नंबर है, तो आप बिजनेस वाला नंबर अलग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप लीड जनरेट करेंगी तो कॉल वाली समस्या रहेंगी। मेरे साथ भी थी, मैंने भी अलग किया था। अच्छा, सुधा जी भी, सुधा जी को तो मैंने देखा ही नहीं था, अभी देखा, मजा आ गया, लास्ट में देखा, इतने टाइम से तो मैं देख ही नहीं रही थी। चलिए थैंक यू, मिलते हैं मीटअप पे। जो लोग आ रहे हैं मीटअप पे उनसे तो मिलेंगे ही, जो लोग नहीं भी आ रहे हैं नेक्स्ट टाइम आइए, मिलिए, अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, बहुत मज़ा भी आता है, लगता है कि एक फैमिली मेम्बर है, मतलब अपने टीम वाले जब होते हैं ना तो लगता है कि हम लोग मतलब एक फैमिली के मेम्बर हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि कहीं सब, वो तो जो लोग गए हैं उनको लगता है, मेरे फैमिली मेम्बर के नाम पे देखो मेरी आँख में आंसू भी आ गए, कि वहाँ पे सच में लगता है ना कि हम लोग एक फैमिली के मेम्बर है। जब मिलते हैं तो अपने ग्रुप के जो जाते हैं, और पिछली बार तो ज़्यादा ही मज़ा आया था, हम लोग 6-7 लोग थे, इस बार तो और लोग ऐड हो गए हैं तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट टाइम और कोशिश कीजिए और लोग साथ में जाएं। अभी नहीं, जिसकी अर्निंग खास नहीं है मत जाइए, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ कि अब आपका बजट नहीं बन रहा है तो मत जाइए। अगर आपका बजट है, फाइनेंशियल इशू सही है तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अर्न करके जाइए। मैं यही बोलती हूँ, आप अर्न करके जाइए, बिल्कुल भी ऐसे मत जाइए। किसी को मैं ये सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप अपने घर से बहुत सारे पैसे खर्च करके जाइए, नहीं, आप अर्न कीजिए, अपने पैसे से जाइए, ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे खर्च करके जाइएगा ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, अपने पैसे से जाइएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। अब चलें, टाटा बाय बाय करें। ओके थैंक यू। 2 घंटे हो, 2 घंटे नहीं हुए, लेकिन 1 घंटे 41 मिनट हो ही गए, लंबा चला, बट कोई नहीं। लोग जा रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं, 81 हो गए। मन नहीं है जाने का, अरे मिल ही रहे हैं आप, क्या सुधा जी, अब तो मीटअप पे मिलेंगे जल्दी ही, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है इस बार तो। लीना जी कुछ बोल रही थी, उनकी बेटी कुछ बोल रही। हाँ बॉटल लिए नहीं, बॉटल ये ग्लूकोन-डी वाली है। देखो मेरा बेटा इसमें ग्लूकोन-डी मिला के पीता है ना। ग्लूकोन-डी नहीं बोलता है वैसे, वो बहुत छोटा है, ग्लूकोन-डी बोलता है। बाय बाय बाय। अब मुझे देखिए, अब मुझे ये भी नहीं पता एंड कैसे करेंगे, मजाक कर रही है, क्योंकि पहली लाइव है मेरी यूट्यूब पे। चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ओके, आपकी बेटी को भी बाय बाय। आप आ नहीं रही हैं लीना जी, इतना बोलने के बाद भी आना चाहिए था। ओके ओके, बाय 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 सबको। हाँ बिल्कुल, जल्दी दोबारा मिलेंगे। अब यूट्यूब पे मज़ा आ रहा है मुझे। कोई अच्छा सा टॉपिक आप लोग लेके आओगे ना तब मैं आऊँगी लाइव। अच्छा सा टॉपिक जो मतलब इससे छोड़ के कुछ हट के जानने वाला, मतलब बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन कोई एक अच्छा सा टॉपिक चूज करना आप लोग, मैं ज़रूर बताऊँगी उस पर। नहीं समझ में आएगा कि उस पर क्या बताना है, मैं सोच समझ के, कुछ तो आता होगा उसके बारे में सोच सीखूँगी, फिर बताऊँगी ज़रूर। देखिए बीच में थोड़ा ऑफ हो गई थी, कोई बात नहीं,
कोई ये सारी टॉपिक व्हाट्सएप ग्रुप में चैट के थ्रू भी तो बताती ही रहती हूँ। अभी तो मैं एक्टिव रहती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, बात का पता नहीं, बट अभी रहती हूँ। जब जैसा टाइम रहता है वैसा काम करती हूँ। अब मैंने आज मीटिंग लिया तो मैंने खुद का काम कुछ नहीं किया, मैंने ना एक रिप्लाई दी हूँ ना कुछ। अब शाम भी हो गई है तो अब इसलिए आज कुछ काम नहीं करूँगी, लेकिन हाँ ये भी ज़रूरी था, जो ज़रूरी होता है वही करती हूँ। रिकॉर्डिंग का पता नहीं, मैं नहीं बोल सकती, मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या होता है नहीं होता है। पहला लाइव था, मैं कट करूँगी तो पता चलेगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, मैं कट करती हूँ।